हेलो एंड वेलकम टू सत्य ज्ञान एकेडमी। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो ये इस सीरीज का 8वीं क्लास है जो कि है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर्स में हम लोगों को एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है क्योंकि एवोल्यूशन हटा दिया गया है, हेरिडिटी को पढ़ना है। अब हेरिडिटी को पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले हेरिडिटी में जाने कि हेरिडिटी होता क्या है। तो हेरिडिटी अगर कम से कम शब्द में एक लाइन में बोला जाए कि जो हमारे पेरेंटल कैरेक्टर्स या ट्रेड्स हैं जो हमारे अंदर एक्सप्रेस हों या हमारे अंदर आए, उस कैरेक्टर्स को, उस ट्रेट को, उस लक्षण को कह सकते हैं कि हेरिडिटी बोलते हैं या हेरिडिटी कहते हैं। तो जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि सेक्सुअल मतलब कि रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें वेरिएशन मिला था, हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, जब चैप्टर्स पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे हम लोग कि सेक्सुअल एसेक्सुअल्स क्या होते हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं। तो उसी से रिलेटेड मिलता जुलता इस चैप्टर्स में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हेरिडिटी में हम लोग वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मेंडल्स कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ और अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर्स को कम से कम समय में, ताकि बोर्ड एग्जाम में काफी काम आ जाए। सबसे पहले चैप्टर्स है हेरिडिटी। इस चैप्टर्स में हम लोग अगर बात करें रिलेट करके इन प्रीवियस वीडियो, मतलब कि पिछली वीडियो जो हम लोग पढ़े थे क्लास में, कि उसमें हम लोग देखे थे कि कुछ पॉइंट्स मिले थे। इन द प्रोसेस रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल्स आर फाउंड, उसमें कुछ न्यू इंडिविजुअल फाउंड हो रहे थे। वो बात सही है कि कुछ एसेक्सुअल्स मिल रहे थे, कुछ सेक्सुअल्स मिल रहे थे, लेकिन उसमें मतलब कि न्यू इंडिविजुअल का हम लोग फार्म कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस चैप्टर का नाम था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो उसमें ऑर्गेनिज्म को हम लोग रिप्रोड्यूस कर रहे थे, उसी से रिलेटेड इस चैप्टर से। फिर उसमें हम लोग पढ़े कि दीज इंडिविजुअल्स आर सिमिलर टू पेरेंट्स, देयर आर द सम डिफरेंट बिटवीन देम। उसमें कुछ सिमिलरिटीज मिले थे, जैसे जो एसेक्सुअल्स थे उसमें वेरिएशन बहुत कम था, जिसके कारण अपने पेरेंट्स के वो सिमिलरिटीज थे। कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मतलब कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हुए थे जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए थे, तो उसमें वेरिएशन आया था, तो कुछ डिफर भी थे थोड़ी बहुत। फिर कह रहे हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दी वेरिएशन डिफरेंट और लेस। जो सेक्सुअल किसमें? एसेक्सुअल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वेरिएशन बहुत कम था, उस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। देयर इन वेयर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैव वेरिएशन और डिफरेंस इन मच मोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन था। क्यों हुआ था, कैसे था, ये सब हम लोग वहां पे समझ गए थे, क्योंकि उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए थे। उनके 2 पेरेंट्स गैमिट्स जो थे मियोसिस होकर के फर्टिलाइजेशन किए थे। फर्टिलाइजेशन जब किए थे सिंगेमी करके, तो जो जाइगोट्स या एम्ब्रियो बना था, तो उसमें जो वेरिएशन आए थे उसमें ज्यादा आए थे, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एसेक्सुअल में क्या हुआ, एक पेरेंटल से ही मतलब कि न्यू ऑफ स्प्रिंग का वो किया गए थे, प्रोड्यूस किए थे, जिसके कारण उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं आया था। तो ठीक है, हम लोग अपने चैप्टर्स में चलते हैं। इस चैप्टर्स में कि सबसे पहले कहते हैं व्हाट इज द वेरिएशन। ये वेरिएशन क्या होता है, हम लोग वहां पढ़े थे वेरिएशन के बारे में, और वेरिएशन के प्रॉफिट भी, फायदे भी हम जाने थे कि वेरिएशन से फायदा क्या था। स्टेबिलिटी देखे थे हम लोग, एडाप्टेशन देखे थे, बहुत सारी चीजें मिली थी। दूसरा करा हाउ डज दिस एराइज, ये कैसे वेरिएशन एराइज होता है, ये भी हम लोग समझे थे कि जब 2 पेरेंटल्स के जो क्या डीएनए मतलब कि सिंगैमी मतलब उनके गैमेट्स मतलब क्या में फ्यूजन कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन कर रहे थे, तो उस समय क्या हो रहा था कि उनके अंदर वेरिएशन आ रहा था। और जो एसेक्सुअल थे, सिंगल थे, उनके अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं आया। तो यही करा कि हाउ डज दिस एराइज, वेरिएशन एराइज कैसे होता है, वेरिएशन है क्या। थर्ड पॉइंट करा है कि व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वेरिएशन के आप कुछ फायदा बता दीजिए और कुछ नुकसान बताइए। तो ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएशन के फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वेरिएशन कहाँ से आता है, वेरिएशन कैसे होता है, वेरिएशन क्या है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन। क्या? वेरिएशन। वैसे भी हम लोग वेरिएशंस को पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, बेसिक थोड़ा बहुत, बट आज इसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग
बहुत ज्यादा इसमें मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट भी मिलेगा वेरिएशन के बारे में, ए सेक्सुअल सेक्सुअल को, वही चीजें हैं, थोड़ा सा मतलब इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो ठीक है, कह रहे हैं दीज आर डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम लोग बोला जाएगा साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो ट्रेट्स बोलते हैं, ट्रेट्स या बोला तो है ट्रेट्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेट्स विद इन इंडिविजुअल्स दैट आर ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ये वेरिएशन किस में देखा जाता है ज्यादा से ज्यादा? वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे देखा जाता है? हम लोग बार बार उस पर बात किए थे कि क्या होता था उनके अंदर वेरिएशन, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने के कारण इनमें वेरिएशन आ रहा था। फिर कह रहा है वी सी मोर वेरिएशंस ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग ये भी देखे थे सेक्सुअल में कैसे मतलब वेरिएशन ज्यादा आ रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों कम वेरिएशन आता है। फिर इसके कुछ रीजंस हैं, रीजंस भी हम लोग पढ़े थे, फिर देख लेते हैं वही चीजें। बहुत आसान चैप्टर्स है, छोटा सा चैप्टर्स है, पिछली क्लास को लेकर रिलेटेड है, तो बहुत कम से कम समय में और अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग पीछे ज्यादातर जो चीजें मोस्टली मिलेंगी पिछली क्लास में पढ़ी हुई चीजें मिलेंगी। तो क्या कह रहा है कि इससे रीजन कैसे, मतलब ये वेरिएशन आता कैसे, थोड़ा रीजन बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, वही बात रिपीट किया इन्होंने, विच मेक्स द ट्रांसफर ऑफ द करेक्टर्स या ट्रेट्स, करेक्टर्स बोल दीजिए, ट्रेट्स बोल दीजिए, लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर वेरिएशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब क्या था, मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म हो रहा था, रिप्रोड्यूस हो रहे थे, मतलब क्या होता है उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा था, फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था इसमें कि वेरिएशन आ रहा था, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्टिविटीज दी हैं, जैसे मान लीजिए शुगर केन, शुगर केन को तो हम लोग भाई देखे ही हैं कैसे, मतलब ये इसको तैयार किया जाता है कि एक शुगर केन हुआ, ये नहीं होता है कि इसकी सीड कहीं वो करते हैं, ऐसे ऐसे तो बात नहीं है। शुगर केन लाएंगे, उसको छोटे छोटे पीस में कटिंग करेंगे, कटिंग करके मिट्टी के अंदर क्या करेंगे उसे लगा, मतलब सीक्वेंस में से रख देंगे, तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो जर्मिनेट होगा, उसके अंदर से वो आंखें निकलेंगे, तो ये इसी रूट्स भी निकलेंगे, स्टेम भी निकलेंगे। तो यही चीज क्यों? क्योंकि भाई एक पेरेंट्स एक उसके एक स्टेम को ले आए, कटिंग कर करके मल्टीपल बना दिए पीस में और फिर लगा दिए, तो ये क्या पाए, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे क्या? नहीं, एक ही। तो ये क्या है, जो शुगर केन है एसेक्सुअल के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन? शुगर केन, शुगर केन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर्स में, इस शॉर्ट नोट्स में यही प्रॉफिट एक चीज है कि जो चीजें सीक्वेंस में लिखी है, जस्ट उसको मतलब क्या होता है कि यहाँ एक फिगर्स में, स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाया जाता है, जिससे क्या होगा कि चीजें बड़ी आसानी से कम समय में आपके मतलब कि माइंड में सेट हो जाए। तो इसमें क्या कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यू वेरिएशन। क्यों फ्यू वेरिएशन भाई? क्योंकि भाई इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी वजह से मोस्टली आर शुगर कैन लुक्सम। बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे हम लोग एसेक्सुअल में, जो कि इसमें 6 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट में से एक एक करके देखे थे हम लोग, बडिंग क्या होता था, फ्रेगमेंटेटेड क्या होता था, उसके बाद हम लोग क्या फ्यूजन क्या देखे थे। तो जब सारी एक्टिविटीज, इसमें तो एक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, वो भी शुगर केन्स, तो इसमें क्या वेरिएशन? वेरी फ्यू। उसके जस्ट नीचे देख लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए कि क्या डॉग देख लीजिए, डॉग में क्या हुआ, इनके से ज्यादा वेरिएशन आएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मतलब कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो इनके अंदर वेरिएशन ज्यादा आएगा। इसमें एक सिंगल पेरेंट्स है, तो इसी वजह से इनके अंदर क्या वेरिएशन कम है। किसके? शुगर केन की वजह से। एग्जाम्पल दिए गए हैं, शुगर केन हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे हैव लेस वेरिएशन। मतलब अगर एक लाइन में बात किया जाए कि जो एसेक्सुअल होते हैं उसमें मतलब बहुत ही कम वेरिएशन देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यही इसी चीज के चैप्टर्स में, इस स्लाइड्स में वही बार बार रिपीट किया है और वही बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे डॉग हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन देयर आर मोर वेरिएशन इन देम बिकॉज टू पेरेंट्स इन द इन्वॉल्व। ठीक, बस वेरिएशन कहाँ होता है, वेरिएशन क्या होता है,
और उसके बाद रीजन कैसे कैसे इसमें वेरिएशन आता है, रीजन हम लोग पढ़ लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आता है वेरिएशन ज़्यादा, और उसके बाद क्यों आता है, क्योंकि उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, उसमें 2 तरह के हम लोग देखे थे रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में भी देखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम लोग प्लांट्स रिप्रोडक्शन में देखे थे, फ्लावरिंग प्लांट्स में, और हम लोग क्या क्या ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के बारे में भी देखे थे रिप्रोडक्शन। बेसिकली हम लोग जो रिप्रोडक्शन देखे थे हायर एनिमल्स या कम्प्लेक्स एनिमल्स बात किया जाए उसमें देखे थे। फिर कह रहा है, चलिए हम लोग रिप्रोडक्शन में देख बात करते हैं। कह रहा है वेयर रिप्रोडक्शन अकर्स, करेक्टर्स, करेक्टर्स जहां देगा वहां ट्रेट्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और करके, करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये करेक्टर्स एंड ट्रेट्स क्या होता है? ट्रेट्स मतलब कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारे मम्मी पापा या पेरेंटल करेक्टर्स थे वो हमारे अंदर आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यही बताना चाह रहा है कि देन रिप्रोडक्शन के दौरान आकर्ष करेक्टर्स, उनके जो मम्मी पापा के करेक्टर्स थे वो ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब वन उनके पेरेंट से किस में जा रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग में, क्या उनके करेक्टर्स एंड ट्रेट्स हम लोग इसमें देखेंगे। दूसरी बात कर रहे हैं, जैसे देख लीजिए एग्जांपल्स इसमें दिया है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के जो उनके करेक्टर्स और ट्रेट्स थे किसमें, सेकेंड जनरेशन में जा रहे हैं, बेबी में। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, तो इसके अंदर देखिए पेरेंट, दोनों पेरेंट से डिफर क्या होगा, बेबी या ऑफ स्प्रिंग होगा। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन। तो इनके करेक्टर्स जैसे कि आई, नोज, स्किन, हेयर्स क्या है, मम्मी पापा के बच्चों में जा रहे हैं, कुछ ये अपना वो करेगा। जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे क्या, मतलब कि इस चैप्टर्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेड और दूसरा पढ़ेंगे कि एक्वायर्ड। तो जो क्या कुछ पेरेंटल से मिलते हैं और कुछ जो मतलब कि यानी मतलब कि जो ऑफ स्प्रिंग हो या बेबी हो वो खुद जनरेट करेगा, खुद मतलब कि रिप्रोड्यूस करेगा अपने अंदर, तो वो चीजें वहां मिलेगी। बट यहां हम लोग देख लेते हैं दूसरा, एंड विथ हिज सम वेरिएशन आल्सो राइट, कुछ वेरिएशन आएगा। क्यों? क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा बार बार। एंड वेरिएशन अराइज बिकॉज प्रोसेस डीएनए कॉपिंग, वही चीज वहां पे दे, डीएनए कॉपिंग देखो दोनों में हो रहा था, एसेक्सुअल सेक्सुअल में इसलिए ज्यादा देखने को मिल रहा था क्योंकि 2 पेरेंटल के डीएनए कॉपी कर रहे थे, और ए सेक्सुअल्स में क्या हो रहा था कि सिंगल पेरेंट्स के डीएनए कॉपी हो रहा था। बट ए सेक्सुअल्स में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन इसलिए देखने को मिल रहा था, 100% कॉपी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करना चाह रहा था, एडाप्टेशन के हिसाब से अपने आप को सर्वाइव करना चाह रहा था। अगर ना सर्वाइव करता तो अब क्या होता भाई, अपने आप को ना अडाप्ट करता तो सर्वाइव ही नहीं करता। अभी जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स अभी हम लोग देखेंगे इसमें मिलेगा, बैक्टीरिया या वायरस है, मान लीजिए कि अगर सिंगल सेल के या ऑर्गेनिज्म है, अगर ये सेक्सुअल समझ लीजिए, अगर ये सेक्सुअल अगर मान लीजिए अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो कि टेम्परेचर के ज्यादा टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव कर ले रहा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपने आप को ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होने पे जो अपने आप को सर्वाइव कर ले रहा, मतलब अपने आप को अडाप्ट कर ले रहा उस टेम्परेचर में, तो सर्वाइव करेगा। जो उस टेम्परेचर को नहीं अडाप्ट कर पा रहा, नहीं झेल पा रहा, तो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यही चीज ये कह रहा है कि वेरिएशन अराइज बिकॉज द प्रोसेस डीएनए कॉपिंग, मतलब हम लोग एसेक्सुअल सेक्सुअल बात कर रहे थे, बट यहां बात करते हैं एंड वेरिएशन अराइज बिकॉज द प्रोसेस डीएनए कॉपिंग, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, आल्सो नॉट 100% एक्यूरेट। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं 100% कहां है, तो ए सेक्सुअल में भी 100% कॉपी नहीं हो रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बहुत ज्यादा हो गया डिफरेंस। फिर कह रहे हैं एंड दीज वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अकॉर्डिंग टू चेंजिंग क्लाइमेट एंड बिहेवियर कंडीशन। बहुत सारे ऐसे वेरिएशन आते हैं इस वजह से, क्लाइमेट चेंजिंग के हिसाब से, और क्लाइमेट चेंजिंग और बिहेवियर कंडीशन, अपने आप किस इन्वायरमेंट में रख रहे हो, कैसा क्लाइमेट, कहीं कूल हो है तो कहीं हॉट टेम्परेचर है, उसी हिसाब से। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिला है, एक्टिविटीज लिए हैं, ये मान लीजिए एक सिंगल कुछ पेरेंट्स हैं, इनके 2 ऑफ स्प्रिंग आए, तो पहला क्या था, वेरिएशन की वजह से इसके ऊपर रेड स्पॉट आ गया, ये इसके वेरिएशन की वजह से यहां से ग्रीन स्पॉट आ गया दोनों में। फिर उसके बाद इनके जब वो किए
जब इनकी पेरेंटल, ये पेरेंटल हो गए, मान लीजिए F2 जनरेशन में गए, ये F2 जनरेशन में देखिए इनका जो रेट था यहाँ तो रेट आ गया, लेकिन इसके रेट के साथ साथ यहाँ पे देखिए पिंक आ गया एक्स्ट्रा। क्यों ये सब एक्स्ट्रा आ रहे हैं पॉइंट्स? कुछ वेरिएशन की वजह से, एडाप्टेशन की वजह से। इनके अंदर देखिए यहाँ कुछ व्हाइट से, फिर जो ये था ये तो एकदम प्योर था, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ सिम्टम इसमें अचानक देखने को मिला यहाँ पे। ये तो मान लीजिए प्योर अपने पेरेंट्स की ही तरह है इसके, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिला जो कि इसमें नहीं था। तो क्यों इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिला? ये वेरिएशन के ही कारण मतलब इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिला। अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे इसके बारे में कि कैसे आ रहा है। इसमें डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट देखेंगे, तो जिसके कारण जो हिडन होगा, जो डोमिनेंट होगा एक्सप्रेस करेगा, जो मतलब रिसेसिव होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, बाद में कहीं कहीं एक्सप्रेस करता है। तो वही चीज है, उसी वेरिएशन की वजह से हम लोग देखेंगे आगे चल के। बट क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल्स दिए, इस पॉइंट के हिसाब से दिए, किस पॉइंट के हिसाब से, इस के कि एंड दिस वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अकॉर्डिंग क्या चेंजिंग क्लाइमेट, कुछ क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, कुछ बिहेवियर कंडीशन की वजह से। तो ठीक उसी हिसाब से एग्जांपल्स लिए, जैसे कि एग्जांपल्स ये है, इन्होंने बैक्टीरिया ले लिया, 2 बैक्टीरिया रखे, इन 2 बैक्टीरिया में इन्होंने देखा एक क्या हो रहा था कि टेम्परेचर में ज्यादा टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कर ले रहा था, एक ज्यादा टेम्परेचर इसके अंदर झेलने की या एबिलिटी नहीं थी। इसके अंदर एबिलिटी थी ज्यादा टेम्परेचर को और क्या करना, अपने अंदर हीट को टॉलरेट करना। जैसे कह रहे हैं डेवलपमेंट इन द एबिलिटी टू टॉलरेट हीट ड्यू टू वेरिएशन। ये मतलब ज्यादा जैसे मान लीजिए अगर 50 डिग्री टेम्परेचर है, ये 30 डिग्री तक अपने आप को झेल पा रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है टेम्परेचर को। और ये क्या कर रहा है कि 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक अपने आप को टॉलरेट कर पाएगा हीट। तो इसमें कौन मतलब अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कौन सर्वाइव कर पाएगा? तो ये भाई अगर 60 डिग्री तक अगर इसके अंदर टॉलरेंस है हीट का, तो ये कितना 50 है, 50 डिग्री आप दे रहे हैं तो ये सर्वाइव कर जाएगा। और इसको 30 डिग्री सेल्सियस का टॉलरेट है हीट का, आप 50 डिग्री पे ले गए तो क्या डिनेचर्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं? उसी वजह से कह रहा है इट विल नॉट सर्वाइव द वेव, हीट वेव, ये हीट वेव में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वही किस हिसाब से, ये बात कहने का मतलब ये था जब भी बिहेवियर ऑन क्लाइमेट के हिसाब से बात किया गया, चेंजिंग क्लाइमेट के हिसाब से, तो वही बात इसमें एग्जांपल्स दिखा रहा था। ये क्या करेगा, इट विल सर्वाइव द हीट्स। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पिछली पॉइंट्स में देखें कि वेरिएशन कैसे होता है, कहाँ से आता है, और ये क्या क्या होता है, मतलब इससे क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फिर हम लोग देखें कि एसेक्सुअल सुगर केन्स एंड डॉग्स के बारे में देखें। उसके नीचे जस्ट आए तो एक पॉइंट्स मिला हम लोगों को कि जो वेरिएशन होता है ये पेरेंटल से होता है, 100% कॉपी नहीं होता है। सही बात है, 100% नहीं होता। ये सेक्सुअल में 100% कॉपी नहीं होता डीएनए, तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहाँ से डीएनए कॉपी 100% कर लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट एक आता है कि मतलब जो वेरियस जो मतलब ऑर्गेनिज्म या ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जो अपने अंदर एडाप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, किस हिसाब से उनके अंदर कुछ वेरिएशन आते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ टेम्परेचर के हिसाब से, क्लाइमेट चेंजिंग के हिसाब से, और कुछ सर्वाइव कैसे करते हैं कि बिहेवियर के हिसाब से। फिर हम लोग एक बात हुआ कि हेरिडिटी से वेरिएशन आता कहाँ है, तो सेक्सुअल हम लोग देख ही लिए। फिर हम लोग आए कि यहाँ पे एग्जांपल देखें बैक्टीरिया की, एक ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रहा था, एक कम टेम्परेचर जो ज्यादा टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर पा रहा था, ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, ये सर्वाइव कर लिया। ठीक है, आगे चले हम लोग। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस एकदम बेसिक चीजें हैं जो पिछली, अभी तक तो हमें लग रहा है कि कुछ चीजें नया नहीं मिला, जो कि हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो हम लोग चैप्टर्स पढ़े थे उससे इसमें कुछ नहीं ज्यादा मिला, कुछ भी नहीं मिला, बस ये एक मिला है छोटा सा, बस टेम्परेचर हीट वाला। इसके पहले तो हम लोग शुगर केन के बारे में पढ़े थे, डॉग्स के बारे में पढ़े थे, हम लोग एसेक्सुअल सेक्सुअल के बारे में पढ़े थे, वेरिएशन के बारे में पढ़े थे। अब यहां से चैप्टर शुरू होता है हेरिडिटी, न्यू पॉइंट्स या न्यू टॉपिक्स जो था। अभी तक हम लोग पिछली चैप्टर्स को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। अब यहां से जो चैप्टर्स है न्यू, ये आपका हम लोगों का जो हेरिडिटी पढ़ेंगे, हेरिडिटी अब यहां से पढ़ेंगे कि हेरिडिटी होता क्या है। तो सबसे पहले यही बात बोले कि जो हेरिडिटी होता है हमारे पेरेंटल कैरेक्टर्स या ट्रेट्स से हमको मिलता है। ये हेरिडिटी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स या हेरिडिटी, दूसरा होता है क्या, हेरिटेटेड ट्रेट्स।
एक्वायर्ड ट्रेड्स, देखो यहाँ फिर मिस्टेक कर दिए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग जान रहे हैं, सुधार कर लेंगे। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होता है वो हमारे पेरेंट्स से आता है। पेरेंट्स से आने का मतलब जैसे कि फेस कलर, स्किन कलर सब बात कर लें, बॉडी स्ट्रक्चर्स, हाइट, आईज, ये सब क्या है, इनहेरिटेड, मतलब पापा से मम्मी से इनके कैरेक्टर्स हमारे अंदर है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमने खुद एक्वायर्ड किए हैं, उसे हमने खुद अपने अंदर मतलब कि कह सकते हैं कि हम रिप्रोड्यूस किए हैं, मतलब अपने अंदर जनरेट किए हैं। तो क्या है, जैसे मान लीजिए अभी मैं मान लीजिए टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हो सके मतलब कि मम्मी पापा नहीं पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, ये एक्वायर्ड ट्रेड्स है, ये हमने खुद से अपने अंदर वो किया हूँ। और जैसे मान लीजिए कि हमारे नोज, कान, आंख, हेयर्स, ये सब जो करेक्टर्स हम देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बाकी जो करेक्टर्स, ये पेरेंटल करेक्टर्स, स्किन कलर, ये सब क्या है, आईज कलर, ये पेरेंटल करेक्टर्स है। ठीक है, हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके में। हेरेडिटी बेसिकली ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू अदर ऑफस्प्रिंग। वही चीज जो हम लोग बात की भाई, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ऑर्गेनिज्म में या बेबी में अब ट्रांसफर हो रहा था। कह रहे हैं हेरिडिटी और कैरेक्टरिस्टिक आर द मेनली टू टाइप्स। हेरिडिटी कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के। पहला कह रहा है इनहेरिटेड ट्रेट्स, क्या, इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है, जो मतलब कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक दीज आर ट्रांसफर द इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स कॉल्ड इनहेरिटेड। मतलब हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स आ जाएं उसे कहते हैं क्या, इनहेरिटेड ट्रेट्स। उसके बाद दूसरी पॉइंट कह रहे हैं यहां पे एक्वायर्ड ट्रेट्स लिख लीजिएगा, जो हम खुद किए हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स कर रहा है, एक्वायर्ड ट्रेट्स दैट इन इंडिविजुअल्स डेवलप, जिसे हम खुद डेवलप किए हैं हिज लाइफ टाइम, अपने पूरी लाइफ में जो हमने खुद से जन्म डेवलप किया हूं ट्रेट्स अपने अंदर, क्वालिटीज, तो क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट्स है, जो हमारे पेरेंट से हमें मिला है, उसे कौन सा ट्रेट बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पेरेंट्स में हमारी हाइट, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स, आईज कलर, स्किन कलर, क्या है, ये सब इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। एक्वायर्ड्स में देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए पापा या मम्मी साइकिल राइडिंग नहीं कर रहे हैं, बेबी साइकिल चला रहा। मान लीजिए अगर देखा जाए कि पापा, अगर मान लीजिए मम्मी पापा स्विमिंग नहीं कर रहे हैं, बेबी स्विमिंग कर रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है। मान लीजिए कुछ मतलब क्रिकेटर मम्मी पापा नहीं है, बेबी का जो उनके बेबी हैं, चाइल्ड्स हैं, या उनका जो लड़का है, तो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा कैरेक्टर है, एक्वायर्ड ट्रेट्स है, या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। ठीक है, चलिए हम लोग हम बस हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। दूसरा करें, हेरिडिटी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक इनहेरिटेड, दूसरा एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट्स बोलिए, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे कि बॉडी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी स्किन कलर, आईज कलर और स्किन कलर, ये क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। उसके बाद दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है या ऑफ स्प्रिंग होता है, वो क्या करता है, खुद से डेवलप करता है अपने अंदर, उसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, कुछ कह रहे हैं रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, जैसे मेंडल कंट्रीब्यूशन। कुछ ऐसे इनहेरिटेड के रूल्स हैं, जैसे मेंडल जी ने इस पे अध्ययन किए थे और रूल दिए थे, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं दी ट्रेट्स दैट कम इन ह्यूमंस आर रिलेटेड दी फैक्ट दैट मदर्स एंड फादर हैव इक्वल रोल इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो मतलब कि इक्वल, मतलब ये नहीं है कि नहीं पापा का 70% कुछ ट्रेट्स या कैरेक्टर्स आ गए तो मम्मी के 30% आ रहे हैं, ऐसा नहीं, 50% इक्वल ट्रांसफर होंगे, किसमें, ऑफ स्प्रिंग में। दूसरा, जैसे मान लीजिए पेरेंटल पापा का डीएनए हो गया और उसके बाद ये मम्मी का डीएनए हो गया, और कैरेक्टर्स या ट्रेट्स हो गए जो मतलब मम्मी पापा के कैरेक्टर्स या ट्रेट्स थे, इन्फ्लुएंसेंस हुए
इन्फ्लुएंसेस होकर के फिर करा ही वाज दी फर्स्ट साइंटिस्ट। अच्छा, हमारे अंदर जो आए कैरेक्टर्स इक्वल ट्रांसफर हुए जेनेटिक मटेरियल्स, 50 मान लीजिए 50% पापा का 50% मम्मी का, तो जो हमारे अंदर दोनों के मिल करके जो ट्रेड्स है इक्वायर्स आए तो वो किसके अंदर आए, बेबी या ऑफ स्प्रिंग के अंदर। फिर कह रहे हैं ही वाज दी फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग द नॉलेज ऑफ मच मैथ एंड साइंस। इन्होंने एक लॉज दिए बाबा जी, कौन, गेगरजान मंडल जी। इन्होंने कौन सा लॉ दिए कि इनहेरिटेंस, कौन सा, इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में इन्होंने उसको किस हिसाब से बनाए, किस हिसाब से उसको रखें, या कह सकते हैं कि उसको देखें कि मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टर कैसे आ रहे हैं, मम्मी के पापा के कैरेक्टर्स कितना बेबी के अंदर कैसे जा रहा। तो उन्होंने क्या किए, इसमें मैथ का और साइंस का दोनों यूज किए। क्या क्या, मैथ एंड साइंस दोनों यूज करके किसमें अप्लाई की, इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, गेगरजान मेंडल, जिसमें पेरेंट्स के पापा के मम्मी के दोनों कैरेक्टर्स क्या हो रहे थे, इन्फ्लुएंसेंस हो रहे थे, और किसके अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर। जैसे मान लीजिए एक्टिविटीज लिए हैं इन्होंने, एक्टिविटीज में क्या किए हैं, एक टाल प्लांट्स ले लिया पी प्लांट्स में, और क्या हुआ, एक शार्ट या डॉर्फ प्लांट्स ले लिए, एक प्योर टाल प्लांट्स ले लिए। मान लीजिए कि दो पेरेंट्स ले रहे हैं, पेरेंट एक बड़ा सा एकदम टाल ले रहे हैं लंबा, और एक बौना, मतलब कि एक टाल एक डॉर्फ, दो पेरेंटल्स को आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा दे रहे हैं, और क्रॉस करा करके जो न्यू ऑफ स्प्रिंग देख रहे हैं सब टाल इन्हें दिखाई दे रहा है। मतलब इससे पता चला कि जो पेरेंटल्स थे इनके जो टाल कैरेक्टर्स थे इनके अंदर डोमिनेंट है, किससे, डॉर्फ से। डॉर्फ कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक बार टाल टाल को क्रॉस किए, और टाल को क्रॉस करके ये कहीं से स्लाइड ऊपर आ गया है, तभी हम कह रहे हैं अभी ये पॉइंट तो आना नहीं चाहिए, ये बाद में मिलेगा, पहले ये है। हम लोग ये पढ़े रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स एंड मेंडल, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़े, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहाँ कैसे कैसे इसे यूज किए थे, किसके कौन किसके सहारे, मैथ एंड साइंस से। फिर इसके बाद इस पॉइंट्स को हम लोग बाद में पढ़ते हैं, कौन सा, ये थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम लोग इसे देख लें, फिर उसी हिसाब से करें रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स मेंडल कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे पहले इन्होंने कहा दीज प्लांट्स ग्रो इजली, अच्छा पी प्लांट्स लिए थे इन्होंने, सबसे पहले पाइसम सटाइवा में एक पी प्लांट्स लिए। पी प्लांट्स में इन्होंने क्या किए हैं कि ये देखें रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन ट्रेड्स या कैरेक्टर्स देखें किसके अंदर, पाइसम सटाइवम के अंदर। जैसे कि पी इसलिए देखें, पी ऐसा हुआ कि भाई इन्होंने पी प्लांट्स ही क्यों चुने, और कोई मतलब पौधा या प्लांट्स चुन सकते थे और ऑर्गेनिज्म पर इस देख सकते थे, जैसे कि मान लीजिए मॉर्गन थे अभी ड्रोसोफिला पे देख रहे थे, कुछ लोग थे किसी और ऑर्गेनिज्म में देख रहे थे। तो ऐसे ठीक ये बात हुआ कि भाई गेगरजान मेंडल्स ने क्यों मतलब कि पी प्लांट्स के लिए, तो पी प्लांट्स को इसलिए लिए क्योंकि ये बहुत आसानी से वो बॉडी जल्दी से ग्रो कर जाता है, पहला क्वालिटी इसके अंदर। दूसरा क्या है, इसका जो लाइफ स्पेन है कम से कम समय तक होता है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, 3 से 4 मंथ तक हो जाता है। तीसरी पॉइंट्स क्या थे इसके कि मतलब कि इसके जितने कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स लिए थे 7 लिए थे, सातों क्या हुआ कि अच्छे से उन्होंने एक एक करके बहुत अच्छे से क्या किया, उसको रिकग्नाइज किए और देखे भी। पहला कह रहा दीज प्लांट्स ग्रो इजिली, कौन, पाइसम सटाइवम बहुत आसानी से ग्रो कर जा रहा था, ठीक है। दूसरा कह रहा है देयर लाइफ स्पैन, इनका जो लाइफ स्पैन था जनरली किड्स आर बहुत छोटा सा, बहुत कम से था, मैंने बताया ना कि हम लोग के 3 से 4 मंथ। आगे चल के रखे जब हम लोग नेक्स्ट बड़ी क्लास हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पे बताया जाएगा कौन सा प्लांट्स लिए थे, कौन सा गार्डन पी लिए थे, कि क्या एक आता एक और वाला था मतलब हाइब्रिड पी जो बनाए थे, स्वीट पी एक गार्डन पी,
तो उसमें कौन सा प्लांट्स लिए थे, स्वीट पी लिए थे कि गार्डन पी लिए थे, वो सब आगे चल के मिलेगा। बस इतना जान लीजिए कि पाइसम सटाइवम पी लिए थे, जिनका क्या होता था, बड़ी आसानी से ग्रो कर जाते थे। 3 से 4 मंथ इसका लाइफ स्पैन होता है किड। सॉरी, बिकॉज वी आर एबल टू स्टडी मोर एंड मोर जनरेशन। इसको बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से हम लोग इस पे क्या कर सकते थे, स्टडी भी कर लेंगे। वो कौन, मेंडल जी कर लिए थे। फिर दूसरी पॉइंट्स इसमें थे, पी प्लांट्स बाइसेक्सुअल। अच्छी बात ये थी कि पी प्लांट जो थी बाइसेक्सुअल थी। बाइसेक्सुअल मतलब था, मैंने पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि एक ही पौधा में दोनों मतलब कि पेरेंटल क्या थे, मतलब कि सेक्स पार्ट जैसे बोला जाएगा, अगर फ्लावर्स की बात हो जाए जहां पे स्टेमन और स्टिग्मा दोनों पाए जा रहे थे एक ही प्लांट्स के अंदर, तो वहां पे क्या हो रहा था, ठीक उसी प्रकार बाइसेक्सुअल इसके अंदर प्लांट्स पाया जाता है। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पेरेंटल्स क्या है, उनके सेक्स पार्ट पाए जाते हैं। दूसरी क्या रहा, दीज मीन्स दैट every flowers has both male and female reproductive parts। मेल, एक फ्लावर के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, इसीलिए बाइसेक्सुअल से। थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू विच सेल्फ पोलिनेशन। भाई हम लोग सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन सब पढ़ चुके हैं, और कैसे कैसे हो रहा था, पोलिनेशन क्या होता था वो भी जानते हैं। तो यहाँ कर रहा ड्यू टू सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो रहा था, जो मतलब पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या क्या एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक लैंडिंग कर रहा था एक ही फ्लावर के अंदर, उसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। करा ड्यू टू विच सेल्फ पोलिनेशन इज इजिली पॉसिबल एंड क्रॉस पोलिनेशन कैन आल्सो बी अलोन इजिली बाय हैंड। आप सेल्फ पोलिनेशन भी करा सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं सेल्फ पोलिनेशन हमें नहीं कराना चाहिए, अगर क्या होगा कि सेल्फ पोलिनेशन कराए उसी में होगा, मान लीजिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, या उसी के अंदर क्या हम उसको नहीं हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, तो क्या करिए उसका मेल पार्ट्स को कट कर दीजिए, आप बाय हैंड से क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं इसमें। तो ये भी इसके अंदर अच्छे से हो जा रहा था, ड्यू टू विच सेल्फ पोलिनेशन इजिली पॉसिबल एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन भी इजिली से पॉसिबल था, और दूसरा क्या था, क्रॉस पोलिनेशन भी इसमें अच्छे से हो जा रहा था। ठीक है, फिर हम लोग ये पी हो गए, इनके दो करेक्टर्स देख लें कि इजिली ग्रो हो जाता है, कि कैसे कैसे होता है, क्यों होता है। सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़े थे, पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल के हम लोग प्रॉफिट्स देख लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट्स, द कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर्स इन आर द क्लियरली विजिबल। कुछ इनके कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर्स थे जो आसानी से दिखाई पड़ते हैं, जैसे कह रहे हैं सो देयर 7 पेयर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर्स विद इन द पी प्लांट्स। इन्होंने पी प्लांट्स में 7 करेक्टर्स लिए जो कि बहुत इजिली विजिबल हो रहा था, क्लियर। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर्स मीन्स द करेक्टर्स दैट सो एवरी जनरेशन। हर जनरेशन में ये करेक्टर्स उनको शो हो रहा था, दिखाई दे रहा था, जितनी जनरेशन में कराए जा रहे थे। ये 7 पेयर्स करेक्टर्स क्या क्या लिए थे, जैसे अगर इसमें देखा जाए, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। पहला था क्या कि सीड शेप सीड कलर 2 हो गए, पॉट से पॉट कलर 4 हो गए, फ्लावर पोजीशन फ्लावर कलर कितना हो गया 6 हो गए। एक था कि प्लांट साइज मतलब टॉल या डॉर्फ, तो कितना हो गया 7 हो गए। तो इन्होंने क्या किए थे 7 पेयर कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर्स लिए थे, और उसके बाद क्या किए थे, ये जो 7 पेयर इनके कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर्स थे इजिली हर जनरेशन में इनको दिखाई पड़ रहा था। जैसे इन्होंने एग्जांपल्स ले करके कुछ बात कर दिए हैं, सीड से कौन सा सीड लिए भाई, राउंड लिए हैं कि विंकर्ड लिए हैं, सीड कलर्ड येलो लिए हैं कि ग्रीन लिए हैं, सीड कोड येलो है कि ग्रीन है, पॉट को मतलब या मान लीजिए कि पॉट पॉट शेप ले लीजिए, पॉट कलर ले लीजिए, येलो है कि ग्रीन है। तो इन्होंने क्या किया, ये इनके कुछ कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर थे 7, कौन कौन थे हमने बात किया उस पर, और ये हर जनरेशन में इजिली से एक्सप्रेस हो रहे थे, दिख भी रहे थे। फिर इसके बाद क्या रहे हैं, कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर्स और ट्रेड्स आर मेनली 2 टाइप्स। जो कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर्स थे कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन, एक होता है पहला डोमिनेंट ट्रेड्स और दूसरा रिसेसिव ट्रेड्स। ठीक है, पहला
डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव। अच्छा, ये डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है? डोमिनेंट के बाद ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी मम्मी पापा के कैरेक्टर्स दोनों तो 50-50% क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं ऑफ स्क्रीन में, लेकिन उन दोनों कैरेक्टर्स या ट्रेड्स में से जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, या पापा के कैरेक्टर्स बच्चों में दिखे या मम्मी के कैरेक्टर्स बच्चों में दिखे, एक का हिडन हो जाए, तो जो एक्सप्रेस करे उसे डोमिनेंट ट्रेड्स बोलते हैं, और जो हिडन हो जाए, जो ना एक्सप्रेस करे, उसे रिसेसिव ट्रेड्स बोलते हैं। अब हम लोग एक एक करके आगे चल के देखते हैं कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। सबसे पहले डोमिनेंट ट्रेड्स के बारे में देखते हैं। डोमिनेंट ट्रेड्स कह रहा है, डोमिनेंट ट्रेड्स आर दोज ट्रेड्स एक्सप्रेस देमसेल्फ द जनरेशन, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे। ओके, अगर डोमिनेंट ट्रेड्स, जैसे मान लीजिए ये मम्मी पापा पेरेंट्स हैं, इनके ये बेबी है, क्यूट सा बेबी, ठीक है। अब मान लीजिए पापा के जो आईज हैं ब्लैक है, अब मम्मी की आई जो है ब्राउन है, क्या, ब्लैक एंड ब्राउन। अब अगर मम्मी पापा के जो करेक्टर्स ऑफ स्क्रीन में एक्सप्रेस कर रहा था, तो एक पापा के ब्लैक, मम्मी के ब्राउन, तो जो बेबी होगा उसका आई जो होगा ब्लैक होगा। क्यों ब्लैक होगा? क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है, क्या, डोमिनेंट ट्रेट है। कौन से थे? अगर पापा के ब्लैक हैं, मम्मी के ब्राउन हैं, तो जो बेबी में एक्सप्रेस होगा वो कैसा होगा? अरे ब्लैक होगा। क्यों ब्लैक होगा? क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट ट्रेट्स। अब रिसेसिव ट्रेट्स, रिसेसिव ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स कैन नॉट एक्सप्रेस। डोमिनेंट क्या कर रहा था? अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, और जो रिसेसिव ट्रेट्स से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। क्यों कर रहा था, क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देख लिए कि डोमिनेंट क्यों कर रहा था, क्यों, और रिसेसिव क्यों नहीं कर रहा है। थीम सेल नॉट, नट नहीं, नॉट आर प्रेजेंट इन दी जनरेशन, और अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे वही नेक्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन मान लीजिए, पेरेंटल, फिर F1, तो मम्मी पापा के आईज एक सिंपल देखा है उन्होंने, आईज कैरेक्टर्स लिए मम्मी के लिए, और जब पापा का ब्लैक, मम्मी का ब्राउन, तो जो बेबी में देखा गया तो ब्लैक दे। ब्लैक क्यों देखा गया? क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। ठीक है, चले अब हम देखते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला है जीन, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर्स देख रहे हैं, ट्रेट्स देख रहे हैं, डोमिनेंट या रिसेसिव, तो उसे एक्सप्रेस कौन कर रहा है, उसमें क्या क्या देख मिलता है। तो हम लोग पहले जीन्स पढ़ लें, फिर जीन्स के बाद एलील पढ़ें, फिर एलील के बाद फिर आगे जो चैप्टर से जो ब्लैक एंड ब्राउन देख रहा हूं कि डोमिनेंट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे जीन्स, जीन्स इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी थ्रू विच ऑल कैरेक्टर सच जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। ये हर जनरेशन में क्या कर रहा था? ट्रांसफर या इंफॉर्मेशन दे रहा था। वही इंफॉर्मेशन की टॉल या डॉर्फ या मतलब कि जो ट्रेड्स को क्या कर रहा था? रेगुलेट कर रहा था, कंट्रोलिंग कर रहा था। कौन? जीन। तो वही चीज कह रहा है कि जीन इज द यूनिट किसका? हेरिडिटी का, थ्रू विच द ऑल करेक्टर्स, जितने भी करेक्टर्स, मान लीजिए अगर मान लीजिए पी प्लांट्स लिए थे, पाइसम सटाइवम, तो उसमें जो उन्होंने 7 पेयर ट्रेड्स या करेक्टर्स लिए थे, उन 7 पेयर्स या ट्रेड्स को कंट्रोल कौन कर रहा था या एक्सप्रेस कौन करा रहा था? इंफॉर्मेशन उनके अंदर कौन दे रहा था? जीन्स दे रहा था। यही बात कर रहे हैं कि जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी थ्रू विच ऑल करेक्टर्स सच जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फिर करें जीन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो जीन्स होते हैं कहां ट्रांसफर होते हैं? नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें किसमें? पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एलील क्या होता है भाई? जैसे हम लोग जीन समझे वैसे एलील बता देते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वेरिएशन द सेम जीन्स आर कॉल्ड एलील। एलील की बात करें कि जैसे एक जीन्स में 2 डिफरेंट डिफरेंट, जैसे टॉल डॉर्फ, मतलब अगर हाइट को कौन कंट्रोल, जीन जीन, उसमें कितने एलील हैं? 2। कौन कौन? एक टॉल, या तो हाइट कौन, या छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है,
जैसे कलर्ड, आइज कलर ब्लैक एंड ब्राउन, ये क्या है? एलील है, मतलब पेयर्स में था। जैसे कि अगर बोला जाए कि वायलेट व्हाइट, कलर्ड में, टर्मिनल एक्जियल, पोजीशंस में फ्लावर्स के, इसी सब राउंड विंकर्ड, ये क्या है? एलिस, मतलब जीन के हिसाब से उसके था कर रहा था क्या, ये जीन्स इसके कंट्रोल या रेगुलेट कर रहा था, दिखा रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, किस पे? एलील पे। कर डिफरेंट फॉर्म वेरिएशन द सेम जीन्स, एक जीन्स के अंदर क्या दो दो या डिफरेंट टाइप के वेरिएशन देखने को मिले, उसे कहते हैं एलील, कॉल्ड एलील्स। जैसे मान लीजिए ये प्लांट साइट है, क्या है? प्लांट साइट है, हम भी थोड़ा सा बना दे रहे हैं। प्लांट साइट इन्होंने लिया, एक प्लांट साइट मतलब या तो क्या होगा, उसमें क्या दो टाइप्स के होंगे एलील, कैपिटल टी या स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन्होंने क्या कि अगर मान लीजिए उसमें जो टी कैपिटल टी होगा वो एक्सप्रेस करता है टॉलनेस को, और जो स्मॉल टी होता है उसे क्या करता है? डॉर्फिनिज्म। जैसे अगर बात किया जाए हाइट का, तो उसमें टी कैपिटल टी होगा। प्योर टॉल बात करें, प्योर टॉल उस जो जीन उसे रेगुलेट कर रहा था, मतलब एक्सप्रेस कर रहा था, ये इंफॉर्मेशन दे रहा था जेनेटिक, क्या? टॉल को। टॉल में क्या होता है? या तो प्योर टॉल होगा तो दोनों कैपिटल टी होगा, अगर क्या होगा कि केवल टॉल होगा, हाइब्रिड टॉल होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, अगर डॉर्फ होगा, प्योर डॉर्फ होगा तो क्या होगा? स्मॉल टी होगा। तो उसमें दो जो मिल रहे हैं, जो कैपिटल टी होगा वो क्या होगा? टॉलनेस होगा, जो स्मॉल टी होगा ये डॉर्फनेस होगा, जो कैपिटल टी होता है ये डोमिनेंट ट्रेट्स है, क्या है? डोमिनेंट ट्रेट्स है। और जो स्मॉल ट्रेट्स है, ये स्मॉल टी है, ये क्या है? रिसेसिव ट्रेट्स है। जैसे इन्होंने जीन्स लिए हैं, एक जीन हो गया, जीन्स लिए, जीन के अंदर क्या, जैसे जीन किसे क्या कर रहा था? जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस पे कर रहा था? कलर्स पे। अब जीन के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कलर कर रहा था, कलर के ऊपर दो ऑप्शन आ सकता है, जैसे या तो कौन सा कलर हो सकता है? या तो ब्लैक हो सकता है या तो ब्राउन हो सकता है। तो ये ब्लैक क्या है? एलील है। ब्राउन क्या है? एलील है। क्या है? एलील है। यही चीज था इसमें इंपॉर्टेंट। जीन्स क्या होते हैं? बेसिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन देते हैं। ये क्या होता है? यूनिट ऑफ किसका? हेरिडिटी के जीन्स कहा जाता है। दूसरा क्या कहते हैं? ये पेरेंटल से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। एलील क्या होते हैं? एलील कहते हैं डिफरेंट फ्रॉम द वेरिएशन सेम जीन द कॉल्ड एलील, मतलब जो सेम जीन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलता है उसे क्या बोला जाता है? एलील बोला जाता है। एग्जाम्पल दिए थे टॉलनेस, डॉर्फनेस। चले अब इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप्स क्या होता है। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, कुछ है नहीं ज्यादा। जैसे क्या होता है? जीन्स क्या होता है? एलील क्या होता है? फिनोटाइप क्या होता है? मतलब कि जीनोटाइप्स क्या होते हैं? टॉलनेस क्या होता है? डॉर्फनेस क्या होते हैं? तो इसी हिसाब से हम लोग जीन्स पढ़ लिए, दूसरा एलील पढ़ लें, अब लोग हम लोग जीनो फिनोटाइप्स पढ़ लें क्या है, और जीनोटाइप्स क्या पढ़ लेते हैं, मतलब जीनोटाइप्स। अगर फिनोटाइप्स की बात किया जाए कि जो इन्वायरमेंटल या एक्सटर्नल फीचर हमें देखने को जो मिलता है, इसे कहते हैं फिनोटाइप्स। जैसे कि टॉल, बड़ा, छोटा, गोरा, काला, या मतलब कि जो ये फिजिकल हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसे फिनोटाइप में मिलता है, और जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होता है वो किस में मिलता है? जीनोटाइप में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं। फिनोटाइप रेफर द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ट्रेट्स और ऑर्गेनिज्म विच विजिबल कैन बी ऑब्जर्व। विजिबल या कैन बी ऑब्जर्व, जिसे हम ऑब्जर्व करें या विजिबल हो हमें उस करेक्टर्स को, या उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिनोटाइप बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स में दिया है क्या? टॉलनेस, छोटा है बड़ा है लोग, तो हाइट उनकी बड़ी है छोटी है, क्या ये फिनोटाइप्स कैरेक्टर देखने को मिलेगा। डॉर्फनेस, बौना, मतलब अगर छोटे हैं तो क्या होगा? फिनोटाइप्स में। राउंडनेस, मतलब राउंड से या विंकर्ड है, ये किसमें देख रहे हैं? फिजिकल देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये कौन सा कैरेक्टर्स में आ जाएगा? फिनोटाइप्स में। और जीनोटाइप्स क्या होता है? जीनोटाइप्स करा रेफर द जेनेटिक रिस्पॉन्सिबल दी कैरेक्टरिस्टिक एन ऑर्गेनिज्म। ये किस पे रेफर करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे। जैसे कि मम्मी पापा के जो जेनेटिक्स हैं, पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग के ऊपर जा रहा, ये क्या हो गया? जेनेटिक्स हो गया इंफॉर्मेशन। अब मान लीजिए कि बेबी मान लीजिए मम्मी पापा कहाँ हो रहा है, ज्यादा टेम्परेचर में रह रहे हैं, मम्मी पापा या पेरेंट्स के करेक्टर कलर जो बॉडी स्किन जो है उनकी अलग है,
मान लीजिए कि अगर ब्लैक है तो बेबी कहीं मतलब कि ऑफ स्प्रिंग या उनका जो लड़का है वो कहाँ चला जाए, हिल एरिया, मतलब जहाँ पे मतलब कि ज्यादा कूल एरिया हो, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा ना हो, तो वो क्या हो गया, बेबी के जो उनका लड़का है वो गोरा हो गया, तो पापा तो मतलब मम्मी पापा किस हैं, सांवले हैं, जो उनका बच्चा है वो किसमें, गोरा हुआ है। तो जो अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मम्मी पापा के जीन ही चेंज हो गए, उनके जेनेटिक्स तो है, जीनोटाइप्स है, लेकिन इन्वायरमेंट में जो अपने आप को उनके अंदर जो चेंजिंग आ रहा, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, फिनोटाइप कैरेक्टर्स हो गए। थोड़ा सा अभी हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। उसके बाद जीनोटाइप्स में एग्जांपल लिए हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी एक्सेट्रा, ये क्या जीनोटाइप्स में, जैसे मान लीजिए ये पापा से आया, ये मम्मी से आया, ये मम्मी से आया, ये पापा से, एक्सेट्रा, ये क्या है, जीनोटाइप्स। और जो बच्चे के अंदर जो हाइट है, टॉल मतलब देखने हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो मान लीजिए एक पापा से मम्मी दोनों स्टाइल आया, तो जो ये टॉलनेस देखने को मिल रहा है, लंबा दिख रहा है, ये किस में दिख रहा है, फिनोटाइप ऑब्जर्व कर। ठीक है, चले। इसमें दो कंडीशन होते हैं, जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स जब हम लोग पढ़े तो जीनोटाइप्स में देखें कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसमें दो कंडीशन होते हैं, होमोजाइगस होता है और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजाइगस। अच्छा, ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या, देखिए अभी हम लोग कंपैरिजन करके आते जा रहे हैं उधर से, मतलब सबसे पहले अगर देखा जाए वेरिएशन देखें तो एसेक्सुअल सेक्सुअल की बात की, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग आए तो क्या जीन्स एलील के बारे में समझे, जैसे जीन एलील पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़े, जीनोटाइप और फिनोटाइप्स देखें, फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स देखने के बाद क्या हुआ कि हम लोग अब होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस देख रहे हैं। होमोजाइगस क्या होता है, जैसे कि अगर दोनों सेम सेम टाइप के एलील हो, कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों, ये क्या होगा, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब जैसे 50-50, मतलब मान लीजिए कि अगर कैपिटल टी उसके साथ साथ स्मॉल टी हो, तो क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। तो यही चीज इसमें कह रहा है, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म आर दोज विच दी बोथ जीन्स, दोनों जीन्स एक जैसे हो, पेरेंट्स ऑफ दी सेम टाइप, जो पेरेंट्स जो जीन्स हो अगर होमोजाइगस है तो दोनों क्या हो, सेम। जैसे कि अगर पापा से कैपिटल टी तो मम्मी से भी कैपिटल टी, तो ये क्या हो गया, पेरेंट्स मतलब फादर से कैपिटल टी मदर से भी कैपिटल टी, तो ये क्या होगा, होमोजाइगस। या फादर से स्मॉल टी एंड मदर से भी स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस। एग्जाम्पल्स में इन्होंने लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल्स टॉलनेस जीन, अगर टॉलनेस है तो पेरेंट्स से भी, फादर से भी कैपिटल टी मदर से भी कैपिटल टी, अगर डॉर्फनेस है स्मॉल है तो जीन्स, तो फादर से स्मॉल टी है, मतलब मदर से भी स्मॉल टी। ठीक उसी प्रकार हेट्रोजाइगस में, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म आर दोज इन विच बोथ जीन्स आर डिफरेंट टाइप, दोनों जीन्स डिफर हो किसमें, हेट्रोजाइगस में। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एक टॉल है दूसरा डॉर्फनेस, तो क्या कर रहे हैं, पहला टॉलनेस मतलब डोमिनेंट है, भाई टॉल तो डोमिनेंट है कैपिटल टी, एंड स्मॉल टी क्या है, डॉर्फनेस। ठीक है, हेट्रोजाइगस हम लोग समझ गए, होमोजाइगस, होमोजाइगस दोनों सेम टाइप हो, चाहे स्मॉल में हो चाहे कैपिटल्स में, और उसके बाद जो हेट्रोजाइगस हो इसमें क्या हो कि कैपिटल्स में भी हो और स्मॉल में, जिसे हम लोग अगर बात करें कि हाइब्रिड्स, हाइब्रिड्स क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस या कहिए तो प्योर कहिए, या तो प्योर टाल होंगे या तो प्योर डॉर्फ होंगे, तो प्योर टाल होंगे तो क्या बोलेंगे, कैपिटल टी, अगर प्योर डॉर्फ होंगे तो स्मॉल टी। ठीक है, आगे चलें। अब यहां से बात होता है एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल जी का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हाँ, यहां से जब हम लोग पढ़ते पढ़ते जाएंगे तब जो यहाँ पे जहां आफ्टर किया हूं, एक स्लाइड को मैं पेंडिंग में रखा हूं, वहां पे देखूंगा, शायद वो यहां से स्लाइड्स आगे चला गया था, तो उसे हम लोग बाद में देख लेंगे। अब यहां से कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, सो मेंडल है डन टू क्रॉस हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने दो, मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे थे, या होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पढ़े, टॉल और डॉर्फ को समझ गए, अब टॉल और डॉर्फनेस और टॉलनेस को समझ गए, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, कहाँ, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे इन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कि एक करेक्टर्स या ट्रेट्स लो, एक करेक्टर या ट्रेट्स मतलब ये होता है कि जैसे या हाइट लीजिए, ये मोनोहाइट, या कलर लीजिए, ये मोनोहाइब्रिड्स हो गया, ये क्या आ गया, मोनोहाइब्रिड। अब मान लीजिए कि अगर आप डाई हाइब्रिड्स, क्या होता है, डाई हाइब्रिड्स मतलब दो दो करेक्टर्स ले लीजिए,
कि मतलब हाइट भी लीजिए या उसके कलर लीजिए और शेप ले लीजिए, ये क्या हो गया, डाई हाइब्रिड्स हो गया। लेकिन अगर उसका या कलर एक लीजिए, या तो शेप लीजिए या कलर ले लीजिए या हाइट ले लीजिए, उनमें से कोई एक कलर मतलब आप करेक्टर्स को लीजिए और उसके बाद आप उसकी क्रॉसिंग कराइए, तो उसे कहेंगे मोनो हाइब्रिड। जैसे कह रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन टू पी, दो पी लिए मंडलजीत पी पाइसोमोसाइटोम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने क्या, और ये भी हम लोग बात किए थे कि क्यों पाइसोमोसाइटोम लिए थे, कम से कम इजिली ग्रो करता है, ये बाइसेक्सुअल्स होता है। दूसरी बात क्या होता है कि इसके अंदर 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, सातों मतलब नेक्स्ट जनरेशन में अच्छे से एक्सप्रेस भी हो रहा था। कौन कौन लिए थे वो भी हम लोग बात किए, कौन कौन, पॉट शेप पॉट कलर, सीड शेप सीड कलर, फ्लावर पोजिशन फ्लावर कलर, 6 हो गए। उसके बाद एक क्या था कि प्लांट्स हाइट, प्लांट्स हाइट लिए थे, टॉल की डॉल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोनो हाइब्रिड्स में बिटवीन टू पी प्लांट्स विथ वन पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, टू पी मतलब कि इन्होंने वन पेयर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स लिए। कौन कौन वन पेयर कंस्ट्रक्टिंग, मतलब अब या तो वन पेयर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर मतलब इन्होंने हाइट ली, तो हाइट में मतलब वन पेयर मतलब टॉल भी होना चाहिए एंड डॉर्फ होना चाहिए, मतलब दो लेकर के वन पेयर लेकर के इन्होंने क्रॉसिंग किया। जैसे ये टॉल ले लिए और ये एक डॉर्फ ले ली। जरूरी नहीं है कि टॉल टॉल और डॉर्फ से ही करवाओ, कभी कभी आप टाल टाल से करवा करके देखिए कि नेक्स्ट F2 जनरेशन में क्या दिख रहा है, F1 में क्या दिख रहा है। कभी डॉर्फ डॉर्फ लेकर के कराइए, लेकिन वन पेयर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर और वन होना चाहिए। ये नहीं कि दो दो कैरेक्टर एक साथ देखना शुरू कर दीजिए, नहीं। इन्होंने टॉल लिए, दूसरा डॉर्फ लिए, कह रहे हैं प्योर टॉल प्लांट लिए। क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड। इन्होंने क्या किए, एक टॉल लिए दूसरा डॉर्फ लिए और उसके बाद क्रॉस कराएं, और क्रॉस करा करके क्या किए, F1 जनरेशन देखें तो इसमें ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग मतलब सब हाइब्रिड दिखे। क्या देखें, एक टॉल लिए प्योर टॉल, एक प्योर डॉर्फ लिए और उसके बाद क्रॉसिंग कराएं तो F1 जनरेशन में जब देखें तो सब हाइब्रिड दिखे, सब एक जैसे दिखे, सब टॉल दिखे। क्यों, क्योंकि टॉल डोमिनेंट था तो अपने आप को क्या किया, वो एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या लिए, मोनो हाइब्रिड्स। इन्होंने हाइट लिए थे, देखो टॉल डॉर्फ ये दोनों हाइट से। फिर इन्होंने जब ऑल टॉल मिल गया इनको, तो इन्होंने क्या किया, F1 मिला था यहाँ पे, F1 जनरेशन, जैसे F1 मिला ऑल टॉल तो इन्होंने F1 को F1 से करा दिए, ऑल टॉल को एक टॉल उसमें से दो उठाए और उन दोनों को आपस में क्रॉसिंग करा दिए। मेंडल जी मोनो हाइब्रिड्स करा रहे हैं अभी भी, तो इन्होंने जैसे कराए एक दूसरे को सेल्फिंग, टॉल और ऑल टॉल, प्योर टॉल नहीं है हाइब्रिड्स है। यहां देखिए प्योर टॉल दिया था, यहाँ प्योर टॉल्स, और यहाँ क्या है ओनली टॉल्स हाइब्रिड टॉल्स। यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, और यहाँ पे क्या है कैपिटल टी कैपिटल टी। तीनों ने क्या किया, इन दोनों से जब क्रॉसिंग कराए हैं, सेल्फिंग कराए हैं, F2 जनरेशन जब देखें तो F2 जनरेशन में क्या 3:1 देखने को मिला, 3 टॉल दिखे और एक क्या किया डॉर्फ हो गया। क्या 3 टॉल देखने को मिले, एक डॉर्फ हो गया, एक बौना या छोटा देखने दिखा। तो जो 3 टॉल थे उसमें से प्योर टॉल एक आया जो पेरेंट्स के थे, जैसे एकदम सेम टू सेम पेरेंट्स जैसा था फर्स्ट वाला, जो ये उसके जैसा आया। दूसरा जो पेरेंट्स के एक और डॉर्फ बौना था जो छोटा था उसके जैसा आया। उसके बाद दो इनको हाइब्रिड्स मिले, F2 जनरेशन। F1 में जितने सेल्फिंग हुए सब एक जैसे दिखे। उसके बाद F2 में आए तो इन्होंने क्या किया, 1:2 2:1 देखने को मिला। क्या जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स अगर देखें तो 3:1 मतलब अभी भी 3 दिख रहे हैं बड़े एक छोटे। फिनोटाइप वही ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके देख रहे हैं हमको भाई कितने छोटे हैं कौन बड़े हैं, तो 3 बड़े देख रहे हैं तो मतलब फिनोटाइप 3:1। जीनोटाइप मतलब क्या हुआ, जीनोटाइप उनके जीन के बारे में देख रहे हैं तो भाई 3, एक प्योर है टॉल, 2 हाइब्रिड हैं टॉल, उसके बाद एक क्या गया प्योर डॉर्फ है। तो ये यहां पे इन्होंने दिखाया कि जो फिनोटाइप रेशियो था 3:1 है। क्या 3:1 मतलब 3 टॉल है भाई, टॉल 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 ये, और एक डॉर्फ है, तो 3:1 फिनोटाइप जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद जीनोटाइप जो हुआ, जीनोटाइप में 1:2:1। अब 1:2:1 मतलब एक प्योर है, 2 हाइब्रिड्स हैं, एक प्योर डॉर्फ, एक प्योर टॉल
दो हाइब्रिड टाल, उसके बाद ये क्या होगा, डॉर्फ हो गया। ठीक है, इन्होंने F1 से F2 में करवाए। ठीक है, ये याद होना चाहिए, F2 में पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इन्होंने अब यहां से वहां जाएंगे हो सके डाई हाइब्रिड क्रॉस लिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा चुके। मोनो हाइब्रिड्स में इन्होंने एक लिए थे क्या, हाइट लिए, हाइट लेकर के क्या किए इन्होंने कि दो पेरेंट्स लिए, एक डॉर्फ लिए प्योर, एक प्योर टाल लिए। दोनों का जब F1 जब सेल्फिंग क्रॉसिंग करवाते हैं, क्रॉसिंग कराने पे इन्होंने इनको चार मिले, चार ऑफ स्प्रिंग जो मिले उन्होंने चारों एक ही जैसे दिखे, सब ऑल टाल दिखे। क्यों ऑल टाल दिखे, क्योंकि उसमें जो टाल है वो मतलब कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। जो कि हाइब्रिड्स मिले 50-50 पे भाई, 50% डॉर्फ का 50% टॉल का, बट उसमें एक्सप्रेस कौन कर रहा था, टॉल वाला, क्योंकि टॉल क्या था, डोमिनेंट था। तो जब हमें चार मिले टॉल वाले, तो उनको ये दो को आपस में मैंने सेल्फिंग करवा दी, कौन, हाइब्रिड टॉल को। जब उनको आपस में सेल्फिंग करवाएं तो F2 जनरेशन जो मिला, तो उसमें देखने को मिला कि एक प्योर टॉल मिला, दो हाइब्रिड मिले, दो हाइब्रिड टॉल मिले और एक प्योर डॉर्फ मिला। तो वहां पे जो फिनोटाइप रेशियो देखा गया, तो 3 टॉल हो गए भाई, एक प्योर, दो हाइब्रिड टॉल, तो टोटल मिला के टॉल कितने हो गए, 3, और डॉर्फ कितना हुआ, 1 हुआ। तो वहां पे जो फिनोटाइप हम देखें तो 3:1 आया। लेकिन जब जीनोटाइप की बात आई, तो जीनोटाइप मतलब जीन की बात हुई, तो एक प्योर टॉल आया, उसके बाद दो हाइब्रिड्स आए, एक प्योर डॉर्फ आया। तो जो जीनोटाइप रेशियो आया 1:2, 2:1 आया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डाई हाइब्रिड्स में। मोनो हाइब्रिड्स कंप्लीट हो गया, कह रहा डाई हाइब्रिड्स क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स। दो प्लांट्स अभी भी लिए हैं, क्रॉस कर रहे हैं, पर वहां पे 1 पेयर लिए थे कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स, यहाँ 2 पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स। 2 पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स से बात अगर किया जाए, अब यहाँ पे हाइट भी लिए होंगे, हाइट के साथ साथ उसके या तो शेप लिए होंगे, और शेप के साथ साथ उसका कलर भी लिया। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किए हैं, पहला बात इन्होंने क्या लिया कि राउंड्स लिए, राउंड सीड लिए, सीड लेने के बाद दूसरा क्या किए हैं, एक तो शेप लिए, दूसरा कलर लिए। शेप राउंड एंड कलर्ड क्या लिए, कलर्ड मतलब येलो लिए। तो अब देखा जाए इसमें लिए एक, ये दूसरा लिए क्या, शेप विंगर्ड एंड कलर्ड ग्रीन। तो यहां करें होमोजाइगस राउंड सीड येलो कलर्ड। होमोजाइगस मतलब भाई या तो कैपिटल टी और दोनों मतलब एक ही जैसे होंगे, मतलब अगर इसमें देखा जाए तो इन्होंने आर वाई कहते। अगर हम देखें होमोजाइगस की बात करें तो क्या, राउंड मतलब कैपिटल आर, और उसके बाद क्या, अगर इसका शेप देखें, कलर्ड देखें तो कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ये होमोजाइगस है। अगर ये भी होमोजाइगस है, मतलब क्या, रिसेसिव है, तो ये क्या, शेप विंकड किसमें, स्मॉल आर, और जो कलर्ड ग्रीन इसे स्मॉल वाई एल स्मॉल वाई। देखो सब एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे, तो होमोजाइगस है। अगर इसमें एक चेंज हो जाता है, एक कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाता तो ये हेट्रो हो जाता है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई हो जाता है तो हेट्रोजाइगस हो जाता है। इन्होंने क्या, होमोजाइगस राउंड सीड येलो कलर लिए, उसके साथ क्रॉस कराएं, किसके साथ, होमोजाइगस विंकट सीड एंड ग्रीन कोटिलेंट से। ग्रीन सीड के साथ जैसे रिएक्शन क्रॉसिंग कराते हैं, क्रॉसिंग कराने के बाद जब मियोसिस होता है, पेरेंटल से गैमेट्स में जाता है, तो आर वाई एंड आर वाई, क्यों, क्योंकि 50-50% जाएगा भाई, क्योंकि पेरेंटल्स के कैरेक्टर्स 50% मतलब 2 आर हैं तो उसमें से एक जाएगा, 2 आई हैं तो एक आएगा। तो जब रिडक्शन मियोसिस हुआ, मतलब रिडक्शन मतलब आधा होगा मियोसिस होने पे, जब उनके जेनेटिक्स जाएंगे, गैमेट्स ट्रांसफर होंगे, तो आर वाई आया, स्मॉल आर वाई आया। मतलब आर वाई मतलब क्या हुआ कि ये इन्होंने इसी को कम कर दी, मतलब ये अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, राउंड एंड येलो विंकर्ड एंड क्या हुआ, ग्रीन मिला। ठीक है, गैमेट जोन के तैयार। फिर F1 जनरेशन में जब देखें तो इनको सब एक जैसे मिले, कैसे मिले, आर वाई कैपिटल वाई मतलब हाइब्रिड्स मिले। कैसा मिले, हाइब्रिड्स मिले, मतलब सब इनको लगभग राउंड्स एंड क्या मिला, येलो मिला। क्यों, क्योंकि ये दोनों भाई राउंड्स एंड येलो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे। जब डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे, वहां से फिर इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को राउंड सीड एंड येलो को एक दूसरे को आपस में सेल्फिंग करवाए, जैसे अभी मोनो हाइब्रिड में देख रहे थे। जब इनको आपस में सेल्फिंग करवाएं, क्या किए, मतलब कि आर वाई इंटू आर वाई कैपिटल आर वाई
कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ करना है, फिर कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई कैपिटल वाई के साथ रिएक्शन करवाएं, जब सेल्फिंग करवाएं तो इनको मिला एक कैपिटल वाई प्योर राउंड एंड विंकर्स मिला, और उसके बाद एक राउंड्स मिला एंड क्या मिला, येलो मिला लेकिन विंकर्स मिला। एक क्या हुआ भाई, विंकर्स मिला लेकिन राउंड मिला, फिर उसके बाद इनको क्या मिला, विंकर्स भी मिला और ग्रीन मिला, क्योंकि स्मॉल वाई ग्रीन के इंडिकेट था, आर विंकर्ड का, स्मॉल आर किसका इंडिकेट था, विंकर्ड का। फिर इसके बाद इन्होंने फिर उसी दोनों का सेल्फिंग कराया तो भाई सेम मिला, जैसे सेम मिला इनका जब रेशियो F2 जनरेशन में देखेंगे तो फिनोटाइप 9:3:3:1 मिले। वहां पे जो फिनोटाइप्स था वहां पे F1 में जब हम लोग देखे थे तो 3:1 मिला था फिनोटाइप्स, और यहां पे फिनोटाइप्स जब देखें F2 जनरेशन में 9:3:3:1 में, वहां पे जब यहां देखे थे तो मोनो हाइब्रिड्स था, और यहां पे क्या है, डाई हाइब्रिड्स। क्या है, डाई हाइब्रिड। या 9:3:3:1, जिसमें से 9 क्या है, राउंड एंड येलो है, 3 क्या है, राउंड एंड ग्रीन है, 3 क्या है, विंकर्ड एंड येलो है, 1 क्या है, विंकर्ड एंड ग्रीन है। मतलब एक प्योर राउंड येलो है, एक प्योर विंकर्ड एंड ग्रीन है, 2 हाइब्रिड्स, 6 हाइब्रिड्स हैं, जिसे मतलब टोटल अगर देखा जाए तो कितने मिले थे इनको, 16 मिले थे। 16 में से क्या हुआ, 9 प्योर राउंड येलो मिले, 1 प्योर विंकर्ड ग्रीन मिले, और जो हमारे 6 थे रिकम्बिनेशन मतलब हाइब्रिड्स मिले, दोनों के मिक्सिंग्स मिले। कुछ थे रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ट्रेट, वही मेंडल कंट्रीब्यूट, अभी उन्हीं का रूल चल रहा है, किसका, मेंडल का, इनहेरिटेंस ट्रेट्स के, कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे किए थे। मेंडल गिव है 3 लॉ ऑन द बेसिस है हिज एक्सपेरिमेंट एंड द रिसर्च। इन्होंने 3 लॉ, ये सब देखने के बाद इन्होंने 3 लॉज दिए इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। पहला लॉज क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंट। हम लोग ये देख लीजिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होता है भाई, जो डोमिनेंट होता है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, जो डोमिनेंट नहीं थे रिसेसिव थे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। दूसरा कह रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब ये होता है कि जब दोनों कैरेक्टर्स जाते हैं लेकिन जो डोमिनेंट वाला होता है अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो रिसेसिव वाला होता है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है। और थर्ड पॉइंट्स में जब बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब ये है कि जो टॉल वाला कैरेक्टर के साथ साथ राउंड के साथ साथ येलो भी जा रहा था, तो उसका जो जीन था ये नहीं हुआ कि नहीं उसके ये राउंड वाले के साथ इसका जीन इसके साथ मिक्सिंग हो जा रहा है, इसके साथ उसका इफेक्ट दिखा रहा है, एक्सपेरिमेंट नहीं, ऐसा कुछ सब अपना अपना दे रहे थे। तो यही कर इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं थे कि नहीं राउंड तुम आओगे तभी हम विंकट मतलब क्या होगा येलो जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ऐसा नहीं, इस लाजमी कहेगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सब अपना अपना है, किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और डिटेल में देखेंगे इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या। अभी हम लोग देखे हैं, थोड़ा बहुत सुने हैं, बट अब लोग पूरा देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है। व्हेन पेरेंट्स विथ कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स वेयर क्रॉस ओनली वन ट्रेड्स विल अपीयर इन नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो उनके कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर्स थे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो एक्सप्रेस करे उसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब उसे डोमिनेंट कहते हैं, डोमिनेंस ट्रेड्स बोल दीजिए। जैसे अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करवाएं, एक टॉल लिए थे एक डॉर्फ लिए थे, जब दोनों को एक्सपेरिमेंट करवा क्रॉसिंग करवाएं तो टॉल वाला क्या कर नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करा रहा था, दिखा रहा था, तो जो नेक्स्ट मतलब जनरेशन में एक्सप्रेस दिखा कर रहा था उसी क्या करते डोमिनेंट ट्रेड्स। जैसे अभी पेरेंट्स की बात करें मम्मी पापा का, तो मम्मी पापा से जो न्यू बेबी बॉर्न हुआ था तो पापा का ब्लैक आईज मम्मी का ब्राउन आईज था, जब दोनों का क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हुए गैमेट्स, जो न्यू बेबी बॉर्न हुआ तो बेबी बॉर्न के बाद जब उसकी आईज देखा गया तो उसके आईज कैसा हुआ, ब्लैक हुआ। क्यों ब्लैक हुआ, क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट कैरेक्टर्स या ट्रेड्स था। यही बात कर रहा कि व्हेन पेरेंट्स विद कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स वेयर क्रॉस ओनली वन ट्रेड्स अपीयर द नेक्स्ट जनरेशन में, कह रहा दी ट्रेड्स are characters that appears in the dominant traits,
उस करेक्टर्स को या वहां पे जो एक्सप्रेस दिखाएगा उस ट्रेट या करेक्टर्स को कौन कौन सा ट्रेट्स बोलेंगे, कौन सा क्या कहेंगे उसे, करेक्टर्स, डोमिनेंट ट्रेट्स। कौन सा ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट्स बोलेंगे। दी ट्रेट्स और करेक्टर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इज द रिसेसिव ट्रेट्स। इसमें एक और ट्रेट्स होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव। वो क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पे डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कौन सा, डोमिनेंट ट्रेट्स। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब ये होता है कि अब ये नहीं हुआ कि नहीं इनका एक ही आया, इनका दोनों आ गया, दोनों ट्रेड्स, नहीं 50% आएगा। 50% वन जनरेशन टू F2 जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जैसे कहना है ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होगा, तो 50% करेक्टर पेरेंट्स फादर के आएंगे, 50% मदर्स के आएंगे। यही कह रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में each gamete receive only one of the two genes copy parents and the organ। दो जीन में से एक जीन्स केवल कॉपी होगा, ओनली वन जीन्स। जैसे कि इसमें देखिए टी स्मॉल टी तो एक टी यहां से आएगा। अब या मान लीजिए अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आए मामी पापा, फिर इनका कैपिटल टी, इनका स्मॉल टी है, इनका प्योर है, इनका टॉल है, इनका डॉर्फ है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नहीं सॉरी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे इनमें कहा ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन ईच गैमेट रिसीव ओनली वन दी टू जीन्स, दो जीन में से एक जीन्स का एक मतलब 50-50% आएगा इन कॉपी ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। थर्ड का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस देख चुके। डोमिनेंस क्या कर रहा था, अपने आप एक्सप्रेस कर रहा था वन कॉपी जीन को नेक्स्ट जनरेशन में, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, उस लॉ कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरे में लॉ ऑफ मतलब कि क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहता है ड्यूरिंग गैमेट, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ईच गैमेट्स रिसीव ओनली वन टू जीन कॉपी पेरेंट्स, मतलब कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होने लगेगा तो इनके दो में से 50% जीन ट्रांसफर होंगे किसमें, नेक्स्ट जनरेशन। इनके भी 50% जीन किसमें ट्रांसफर होंगे, किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में, ऑफ स्प्रिंग में, या गैमेट्स जाइगोट्स में बात करिए जब इनके गैमेट्स फ्यूजन होंगे, या एम्ब्रियो में बात करेंगे जब वहां फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब है कि एलेल फॉर्म डिफरेंट जीन्स एराद सॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली ईच अदर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बारे में हम लोग बात किए कि जो उनके गैमेट्स थे वो किसी के ऊपर, या एलील की बात करेंगे जब हम लोग आगे चल के, तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे कि नहीं भाई हाइट वाला अगर कलर्ड वाला जा रहा तभी शेप वाला जाएगा, ऐसा नहीं, हाइट वाला जा रहा है तभी कलर्ड वाला दिखेगा उसमें, ऐसे एक सब अपना अपना एक्सप्रेस होंगे, अपना अपना दिखाएंगे अपने आप कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को, वो किसी के ऊपर डिपेंड्स नहीं होंगे। वही चीज इसमें कर रहा है एलील फ्रॉम, एलील मतलब जो जीन की, जीन है, जीन भाई, जीन और एलील क्या था हमने बताया था कि जीन के अंदर जो दो एलील पाए जाते हैं, एक टॉल एक डॉर्फ, या एक ब्लैक एक राउंड या विंकर्स, तो ये जो इनके एलील थे ये किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे इनके दो साथ हैं तो ये नहीं है कि नहीं भाई तुम नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे, नहीं एक तुम जाओ। तो वही कह रहे हैं कि अब मान लीजिए टॉल वाला कैरेक्टर से मतलब राउंड, ये टॉल वाला है, राउंड वाला, ये राउंड वाला है, येलो वाला है, तो जो राउंड वाला गया अगर येलो वाला नहीं गया तब भी राउंड वाला जाएगा। इस रूल को कहते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंटली होते हैं एक दूसरे के। हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। अब यहां पे बात आती है कि जो ट्रेड्स होते हैं एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ट्रेड्स क्या है, एलील क्या है, कैरेक्टर्स क्या है। अब यहां पे बात करेंगे हम लोग कि दी ट्रेड्स या कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस बिकॉज दी प्रोटीन प्रेजेंट आवर सेल। हमारे सेल के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उस प्रोटीन्स क्या करते हैं, उस पर कौन काम करके, डीएनए, कौन करेगा, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा, जीन। तो एक्सप्रेस कौन कराता है, जीन को कराएगा। जैसे करा दीज इंफॉर्मेशन सोर्स मेकिंग द सेल्स प्रोटीन इज डीएनए, कर दीज जितने भी इंफॉर्मेशन है सोर्स मेकिंग के सेल के अंदर
क्या प्रोटीन को कौन कर रहा है, उसे कंट्रोल या रेगुलेशन, डीएनए कर रहा है। और कह रहा है दीज सेक्शंस विद डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स कॉल्ड। अब वो डीएनए किसे प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा प्रोटीन बनाना है कौन सा नहीं, किसे जीन्स को, जीन्स किसे रेगुलेट कर रहा है, प्रोटीन्स, मतलब जीन्स किसे कर रहा है, डीएनए का, डीएनए कौन फॉर्मेशन करा रहा है, प्रोटीन्स को। तो वही लाइन इसमें करा, दीज सेक्शन विद द डीएनए दैट प्रोवाइड्स, डीएनए प्रोवाइड्स करा इंफॉर्मेशन को, किसे, प्रोटीन इज कॉल्ड, उस प्रोटीन, मतलब कि डीएनए प्रोटीन फॉर्मेशन करवा रहा है, कैसा एक्सप्रेस करवा रहा है किसमें, ट्रेट्स के अंदर, उसे कौन रेगुलेट कर रहा है, जीन कॉल्ड जीन्स। फॉर एग्जाम्पल्स ले लीजिए, द हाइट ऑफ प्लांट्स डेवलप डिपेंड्स ऑन द हार्मोन्स इन द प्लांट। प्लांट्स के अंदर जो हाइट का हम लोग पढ़े थे, ऑक्जीन्स को क्या होता है और जिबेलिन क्या होता है, तो वहां पे जब हम लोग साइटोकाइनिन, जब हाइट की बात हुई थी तो वहां पे हम लोग जब ऑक्जीन के बारे में बात किए थे तो हाइट ग्रो कर रहा था, तो कौन सा ऑक्जीन हार्मोन्स था, प्लांट ग्रोथ हार्मोन पीजीआर। तो कह रहे दी हाइट इज द प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द हार्मोन्स। प्लांट किस पे डिपेंड था, हाइट, हार्मोन्स पे। अब वो हार्मोन्स किस पे डिपेंड थे, द हार्मोन्स आर प्लांट्स डिपेंड ऑन एफिशिएंसी। वो हार्मोन्स किस पे, प्लांट के एफिशिएंसी पे डिपेंड है। अब वो भी, अब एफिशिएंसी मतलब जो प्लांट अच्छा होगा, बढ़िया हार्मोन्स फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन। जब बढ़िया हार्मोन्स कैसे होगा, जब प्लांट अच्छा होगा। और प्लांट्स अच्छा कैसे होगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स, या मान लीजिए उस प्लांट्स के अंदर क्या, कि अच्छे से जीन काम कर रहा होगा प्रॉपर, उसके अंदर डीएनए जो होंगे अच्छे से काम कर रहे होंगे, तभी अच्छा हार्मोन्स बनेगा। और जब अच्छा हार्मोन्स बनेगा तो अच्छा एफिशिएंसी आएगी, और अच्छा एफिशिएंसी आएगा तो अच्छा हार्मोन्स बनेंगे, अच्छा हार्मोन्स बनेगा तो अच्छा ग्रोथ करेगा। वही बात यहां करा इस पॉइंट में। नेक्स्ट करा, इफ प्लांट्स हार्मोन्स आर नॉट रिलीज प्रॉपरली देन हाइट ऑफ द प्लांट डज नॉट ग्रो प्रॉपरली। अगर हार्मोन्स प्रॉपर अच्छे से नहीं रिलीज होगा तो प्लांट्स के अच्छे से हाइट ग्रो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी समझे, जैसे मान लीजिए हार्मोन्स है ऑक्सीजन, ये एफिशिएंसी दिखाएगा, कितना ग्रोथ करना है, कितने अच्छे से आपको बिल्डअप करना है, कितना हाइट पे जाना है, कैसे क्या करना है। तो किस पे, इस पे कौन रेगुलेट कर रहा है, हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स कौन कर रहा है, जीन्स, किसके, प्लांट्स के अंदर। अब जीन्स में हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें एलील देखे थे, एलील के बारे में हम लोग देखें। और जीन्स कौन कर रहा था, कह रहे हैं दी ट्रेट्स कैरेक्टर एक्सप्रेस, जीन को कौन एक्सप्रेस कर रहा था भाई, प्रोटीन्स। और प्रोटीन को कौन कंट्रोल कर रहा था, इंफॉर्मेशन सोर्स कर रहा था डीएनए। और डीएनए का सेक्शन विद इन द डीएनए प्रोवाइड, डीएनए किसे प्रोवाइड कर रहा था, प्रोटीन को। उसको क्या बोलते थे, जो प्रोवाइड करा रहा था क्या, इंफॉर्मेशन को, उसे क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। जीन्स कहता है कि भाई तुमको ये काम करना है, तो डीएनए कहता है अच्छा ऐसा काम करना है, ये करवाओ। अच्छा, इससे फिर किस पे फॉर्मेट करेगा, प्रोटीन, तुम बढ़िया बढ़िया फॉर्मेशन कराओ। क्या करना है भाई, हमें अच्छे से ग्रोथ करना है, हमें एक मतलब कि परफेक्ट या मैच्योर बनना है, स्ट्रांग बनना है। तो कहेगा ठीक है, प्रोटीन ऐसे ऐसे हम काम कराते हैं। तो कौन रेगुलेट करा रहा था उसे, जीन्स। जैसे जीन्स कंट्रोल दी ट्रेड्स, वही बात तो बार बार बोल रहा है, जीन्स क्या कर रहा था, कंट्रोल किसे कर रहा था, ट्रेड्स को। कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम दी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, किसमें, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या पाए जाएंगे, डीएनए। अब डीएनए के अंदर क्या हो रहा था, प्रोटीन फॉर्मेशन। जैसे डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना। ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ, किसके अंदर, सेल के अंदर। तो इसे सेल है, सेल के अंदर डीएनए पाया जा रहा था। डीएनए किसे रेगुलेट कर रहा था, डीएनए को कौन कमांड कर रहा था, जीन्स कैरीज द मेन प्रोटीन, कौन, जीन्स, डीएनए को। तो कह रहा, और क्या, प्रोटीन सिंथेसाइज कह रहा, दीज आर रिस्पॉन्स फॉर द ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो प्रोटीन्स है ये किस पे रिस्पॉन्सिबल था, ट्रेड्स पे, किस पे, ट्रेड्स पे। कि भाई ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब या कैरेक्टर्स, कैसा, टाल बनना है कि डॉर्फ बनना है, छोटा बनना है मतलब कि राउंड बनना है कि विंकर बनना है, कि ग्रीन बनना है कि येलो बनना है। तो ये कौन कर रहा था, प्रोटीन्स कर रहा था, किस पे, कैरेक्टर्स या ट्रेट्स पे क्या कर रहा था, रिस्पॉन्सिबल था, कौन, प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, वहां तक पढ़ लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन।
अच्छा, यहां पे हम लोग जब एक पॉइंट जब ये पढ़े थे थोड़ा सा, ये राउंड एंड विंकल्स 9:3:2, उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे, ये पढ़े थे ना, F1 क्या हो रहा था, F2 कैसे, जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स। तो जब हम लोग सीड शेप्स पढ़े थे तो थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं, जो हम लोग छोड़ दिए थे उसको। अब यहां से जो स्लाइड से वहां चला गया था, इसे देख लेते हैं हम लोग। एक टाल लिए थे, दूसरा डॉर्फ लिए। जब उन्होंने सेल्फिंग कराया या क्रॉसिंग कराया तो ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग मिला। क्यों? सब हाइब्रिड्स है, F1 ऑल हाइब्रिड्स मिले। फिर जब इनका हाइब्रिड ऑल हाइब्रिड दोनों F1 और F1 को क्रॉसिंग करवाए दोनों टाल टाल, तो 3:1 मिला। मतलब 3 टाल मिले, 2 डॉर्फ मिले। कितना? 3:1। ये क्या है? फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स मतलब ये हुआ कि 3 टाल हैं, 3 टाल हैं और 1 डॉर्फ है। मतलब 3 फिनोटाइप, मतलब जो ऑब्जर्व करना कि भाई हाइट्स क्या है उनके, कैसे है। तो ये 3:1 एक डॉर्फ था तो 1। लेकिन अगर जीनोटाइप की बात हो, इसका जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स जहां बात आएगी तो 1:2:1 आ जाएगा। क्या? 1:2:2। अब 1 क्या है? ये प्योर टाल है, इसीलिए वहां से यहां आ गया। वो जब हम लोग पढ़ लिए थे इसको तुरंत समझ में आ जाएगा हम लोगों को। और उसके बाद ये प्योर डॉर्फ है, ये 2 हाइब्रिड्स है। ये देखो कैपिटल टी है, तो क्या हो गया? प्योर टाल्स हो गए। ये स्मॉल टी इसमें प्योर टाल्स, ये 2 हाइब्रिड्स हो गए, तो 1:2 फीट। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट्स के लिए एक वायलेट कलर फ्लावर कलर लिए, दूसरा क्या लिए? व्हाइट कलर, 2 कलर्स कलर्ड लिए। ठीक है, अभी मोनो हाइब्रिड्स ही करा रहे हैं, एक एक ले रहे हैं। फिर आगे चल के अगर डाई हाइब्रिड्स कराएंगे तो ठीक है, नहीं मोनो हाइब्रिड से पूरा है। अच्छा, ये मोनो हाइब्रिड्स का ही चला आया है लग रहा है, मोनो हाइब्रिड्स। एन है ये, यहाँ भी एन है। क्या कर रहे हैं? मोनो हाइब्रिड्स। इन्होंने क्या है, 2 फ्लावर्स लिए, एक वायलेट्स लिए, ग्रीन व्हाइट लिए, क्रॉसिंग कराए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। F1 जनरेशन में देखें तो पिंक मिला इनको। जैसे पिंक मिला तो इन्होंने क्या किया, फिर इनकी दोनों पिंक की सेल्फिंग करवाएं। जब इनकी सेल्फिंग करवा दी, मतलब 2 पिंक आपस में करवा दी, सेल्फिंग करवाएं, तो 3 इनको क्या हो गया कि 3 इनको पिंक मिला। 3 इनको पिंक कह सकते हैं कि ये प्योर है वायलेट्स। ये 2 इनको पिंक मिले, एक प्योर व्हाइट्स मिला, तभी तो इनको 3:1 रेशियो मिला। फिनोटाइप मतलब जो ऑब्जर्व करना है, तो ये पहला वाला जो होगा ये इसके जैसा होगा, और ये दो बीच के होंगे ये इसके कलर का होगा, और ये जो लास्ट वाला होगा ये इसके कलर का होगा। ठीक है, वही 3:1। फिर इसके बाद इन्होंने सीड ले लिए थे, सीड से एक बार इन्होंने हाइट लिया, इसके बाद फ्लावर्स लिए, थर्ड इन्होंने क्या किया, सीड सेप ले लिए। सीड सेट में इन्होंने दोनों का सीड एंड कलर्ड, ये देखो डाई हाइब्रिड्स नहीं, डाई हाइब्रिड्स नहीं है, दोनों सेम है, सेप दोनों एक ही जैसे, राउंड ही राउंड है। अगर विंकट होता तो ये राउंड होता, विंकट होता तो 2 हाइब्रिड्स होते। अब बस कलर्ड लिए हैं बस, और कुछ नहीं लिए। जब इन्होंने दोनों को कराए तो देखो दोनों येलो है। क्यों येलो दोनों है भाई? क्योंकि येलो जो था डोमिनेंट था, ग्रीन क्या रेसेसिव था। तो दोनों जब येलो एक्सप्रेस हुए, अगर देखा जाए तो इसमें 4 मिले होंगे और चारों येलो होंगे इस पॉइंट से। जब इनको 4 मिले, चारों होंगे, तो इन्होंने 2 आपस में करा दिए इसके जैसे। जब इन्होंने 2 आपस में कराए तो इनको क्या हुआ कि 3:1 मिला, 3 येलो 1 ग्रीन, सेम इसी जैसा। बट ये जो पहला था ये इसके जैसा था प्योर, और ये जो 2 थे ये इसके जैसे हाइब्रिड्स, और ये लास्ट वाला है ये इसके प्योर ब्रीडिंग ग्रीन मोनो हाइब्रिड। ठीक, तो ये देखो यहां पे अगर इनका F2 में जब जाओगे, ये यहां से ये F1 का भाई यहां पे 3:1 होगा। ये F2 जब जाओगे, जब F2 में जाएंगे तो 9:3:1 आएगा। तो 3 इनके F2 कराने के लिए 2 डाई आपको लेना पड़ेगा। यहां गलत आ गया ये डाटा, यहां आपको लेने, ये आपका डाई हाइब्रिड का है फिनोटाइप, आप मोनो हाइब्रिड्स करा रहे हैं।
तो यहाँ पे ये नहीं होगा। जब इसका हम डाई हैबिट्स कराएंगे तो डाई हैबिट्स का मतलब क्या है कि आप राउंड भी लीजिए, राउंड के साथ साथ कलर्ड और शेप दोनों लीजिए। कलर्ड मतलब कि आपके राउंड येलो लीजिए, शेप राउंड ले लीजिए, इसमें कलर्ड क्या लीजिए, आपको ग्रीन लीजिए और विंकर्स लीजिए। जब आप करवाएंगे तो 9 आपको प्योर एंड राउंड्स मिलेगा, 3 आपको प्योर एंड विंकर क्या विंकर्ड एंड येलो मिलेगा, 3 आपको क्या राउंड एंड ग्रीन मिलेगा, 1 विंकर्ड एंड ग्रीन मिलेगा। ये डाई हैबिट्स का यहां तक होना चाहिए। अगर मोनो हाइब्रिड्स पढ़ेंगे तो डाई हैबिट्स में से ठीक है। ये स्लाइड जो छूटा था हम लोग कवर कर ली। कैसे कवर करना देखा, इतना आसान से सब कुछ देख लिया अच्छे से, कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, कितना फिनोटाइप कितना जीनोटाइप। क्योंकि जब हम लोग चैप्टर्स के पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत आसान लगेगा उसको सॉल्व करने में। हम लोग चलते हैं जहां छोड़े थे वहीं से। फिर ये सब पढ़ लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम लोग ट्रेड्स के बारे में पढ़ लिए, कैसे एक्सप्रेस होते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर जीन क्या करता है, प्रोटीन को रेगुलेट करा रहा था कि भाई प्रोटीन क्या कर रहा था, ट्रेड्स को क्या कर रहा था, उसे एक्सप्रेस करा रहा था कि भाई तुम टॉल बनोगे कि डॉर बनोगे, हाइट बनोगे। और प्रोटीन कैसे कर रहा था, इफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स या इफिशियंसी हमारे अंदर जब बनाना होगा तो क्या सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। अब हम लोग क्या करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन। मेंडल एक्सपेरिमेंट उधर चला गया, खत्म हो गया। वेरिएशन, हेरिडिटी, डोमिनेंट, ट्रेड्स, रिसेसिव पढ़ चुके हैं हम लोग, जीन्स पढ़ चुके हैं, एलिल्स पढ़ चुके हैं, जितनी भी चीजें उधर मिली थी हेरिडिटी के हम लोग पढ़ गए। अब थोड़ा सा कुछ एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है, कह रहा सेक्स डिटर्मिनेशन इज द बेसिकली जेंडर डिटरमाइन द ऑफस्प्रिंग, इट डिपेंड ऑन द जेंडर। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब जेंडर डिटर्मिनेशन, मेल है कि फीमेल है। जेंडर्स नहीं होते कि आप मेल कौन फॉर्म फिल करते समय कुछ, जैसे एक बेसिक हमें लोग मेल है फीमेल है, जो जेंडर डिटर्मिनेशन हो, क्या सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि आप मेल्स हैं कि फीमेल्स हैं। और मेल्स कैसे होते हैं, फीमेल्स कैसे होते हैं, अब यहां से हम लोग समझेंगे कैसे होते हैं। तो सबसे पहला है, 2 चीजें हो सकती हैं। पहला होता है इन्वायरमेंट फैक्टर। सेक्स डिटर्मिनेशन 2 पे डिपेंड होता है। पहला कौन, इन्वायरमेंट पे, दूसरा जेनेटिक फैक्टर्स। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है, और उसके बाद जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ए एग्जांपल्स लिए हैं, दीज आर सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं विथ जेंडर्स देयर एग डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जेंडर्स या उनके एग, मतलब उनके जो एग होते हैं, जो उनके अंदर वो होता है, मतलब कि ऑफस्प्रिंग होता है, तो उनका जो मतलब कि जो एग होता है वो एक टेम्परेचर पे डिसाइड करता है, मेल बनोगे कि फीमेल बनोगे, उस टेम्परेचर के हिसाब से। तो जैसे टर्टल का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये टेम्परेचर पे डिसाइड करता है, इसके एक टेम्परेचर के, कि इसका एक मतलब अगर 25 डिग्री है, अच्छा 25 के ऊपर जा रहा है तो तुम मेल बन जाओगे। अगर तुम्हारे 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो रहे हैं तुम्हारे एग के, मतलब जहां आप वो करेंगे उसको, जैसे बोलते हैं कि जहां एग रहते हैं, एग लेइंग कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए अगर इसको 25 से कम हो, अच्छा टेम्परेचर कम है, तो तुम फीमेल, जितने एग है तुम्हारे फीमेल्स, इसमें फॉर्मेशन ज्यादा मोस्ट चांस से बन सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये डाटा नहीं है, मैं एक आपको वो दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब कह रहा दीज आर सम एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं विच जेंडर्स, मतलब उनके जेंडर डिसाइड होते हैं, एग डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, मतलब उनके जो एग होते हैं वो उनके अंदर जो जेंडर्स डिसाइड होगा कि मेल्स सारे जितने बेबी इसमें से निकलेंगे, मेल से निकलेंगे कि फीमेल से निकलेंगे, ये कौन सा डिपेंड करेगा, उनके टेम्परेचर। जैसे एक एग्जांपल्स लिए हैं, टर्टल्स लिए हैं, टर्टल्स करा द जेंडर टर्टल्स एग डिपेंड द स्पेसिफिक टेम्परेचर। टर्टल्स जो एग हो, जो जेंडर्स होते हैं, ये इनके बेबी होंगे, उनके बेबी के जो जेंडर्स होंगे केस पे डिसाइड करेगा, टेम्परेचर से। दूसरा जेनेटिक फैक्टर्स, ये तो मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा। इन हायर एनिमल्स द जेंडर्स इंडिविजुअल्स डिसाइड द बाय द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हायर एनिमल्स जितने होंगे उनके अंदर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा। अब वो डिसाइड करेगा, वो डिसाइड कैसे करेगा, हम लोग अभी पीछे पढ़े थे, क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर एक्स एक्स वाई, मान लीजिए पापा के अंदर एक्स वाई है, मम्मी के अंदर एक्स एक्स है, दोनों क्या हुआ, अब उनमें से देखा जाएगा कि एक्स वाई जब दोनों मतलब आए, मतलब उनकी गैमेट्स फ्यूजन होगा,
तो 50-50% क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उनके यहाँ 50% करेक्टर, 50% मम्मी के करेक्टर्स जब आएंगे तो उसमें क्या होगा, जो करेक्टर्स डोमिनेंट होगा, या पापा के करेक्टर डोमिनेंट होंगे या मम्मी के करेक्टर डोमिनेंट होंगे, तो वो क्या होगा, बेबी के अंदर एक्सप्रेस करके दिखाएगा। तो जो डोमिनेंट हो रहे थे वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंट। जो सेग्रीगेशन होता मतलब 50-50% ऑफ स्प्रिंग में आ रहा था मम्मी पापा से, तो वो क्या हो रहा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर जीन डिसाइड नहीं था कि भाई अगर तुम राउंड वाले जाओगे तो उसके साथ साथ येलो को भी जाना पड़ेगा, येलो वाले अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ विंकर्ड। अभी हम लोग फिनोटाइप 9:3:3 जब पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि 9 जो येलो और राउंड था, लेकिन उसमें एक देखे थे जो 3 था वो विंकर्ड एंड येलो था। आप एक दूसरे के डिपेंड होते हैं राउंड और येलो, तो क्या जो 3 बन रहे थे विंकर्ड है येलो, तो बनते क्या, नहीं बनते। तो वही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का था, रूल फॉलो करता। तो जेनेटिक फैक्टर्स में करा देते हायर एनिमल्स एंड जेंडर्स ऑफ इंडिविजुअल डिसाइड दी बाय द पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, जैसे कहीं भी XY या XX या मान लीजिए WZ या WW, ये सब चीजें W, the chromosomes that decide the genders of animals of himself are called sex chromosome। मतलब कह रहे हैं कि द क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम होता है डिसाइड करता है जेंडर्स को, किसके, एनिमल्स के अंदर हिमसेल्फ। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक्स पापा XY एंड XX मदर, अगर यहां से मान लीजिए ये एक्स पापा का और मम्मी का एक्स आ गया, दोनों XX हो गए, तो जेंडर डिसाइड हो गया भाई, फीमेल हो। अगर यहां से मान लीजिए पापा का Y आ गया, मम्मी का X आ गया, अरे XY हो गया, तो ये क्या हो गया, जेंडर डिसाइड हो गया, जेंडर्स क्या बने भाई, बॉयज बना, लड़का। तो यही चीज इन्होंने कह रहा था कि द क्रोमोजोम दैट डिसाइड द जेंडर ऑफ एनिमल्स, ये क्रोमोजोम जो है ये डिसाइड करेंगे क्या, जेंडर्स को। तो क्या हम सेक्स डिटर्मिनेशन, दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी देखें कुछ ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट पर उनके डिसाइड करते हैं कि मेल्स बनेंगे फीमेल्स बनेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे जीन्स था, क्रोमोजोम्स क्या होता है कि अगर डिसाइड करेंगे कि क्या, जेंडर्स। ठीक है, जैसे इसमें देख लीजिए पेरेंट्स XY, जैसे मान लीजिए डॉग में अगर मेल्स करेक्टर्स इनके डोमिनेंट होंगे, मेल्स वाले आएंगे ज़्यादा, फीमेल्स का आएगा, जो डोमिनेंट है वो मेल्स को डिसाइड करेगा और जो नहीं है फीमेल्स को। जैसे इसमें तो हम लोग होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों, हेट्रोजाइगस एक जान लीजिए कि हेट्रोजाइगस डिसाइड करता है जेंडर्स को, कौन, हेट्रोजाइगस। हाउ इज द सेक्स डिटर्मिनेशन डिटरमाइन द ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, कह रहा है ह्यूमंस है ये 4 टोटल सीआर, मतलब 4 कहां है भाई, 46 क्रोमोसोम। हम लोग ह्यूमन बीइंग के अंदर या इंसान हम लोगों के जैसे हम लोगों के अंदर कितना होता है, मेल और फीमेल, इनके अंदर कितने क्रोमोजोम पाया जाता है, 46। कितने पेयर, मतलब 23 पेयर्स। पेयर्स इंटू 2 मतलब क्या होता है, अगर पेयर को नॉर्मल रखना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में तो आ जाएगा नॉर्मल। तो क्या होगा, अगर पेयर से बात करें, एक पेयर्स में 2 होते हैं, पेयर्स की बात करें तो 23। अगर नॉर्मल क्रोमोजोम पूछा जाए कितने क्रोमोजोम्स होते हैं तो 46 होते हैं, जिसमें 23 में से अगर बात करें कि 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और जो 1 बचता है, 22 तो ऑटोसोम हो गए, जो 1 होता है सेक्स क्रोमोजोम होता है। कौन सा, सेक्स क्रोमोजोम। जैसे करें दीज क्रोमोजोम आर द प्रेजेंट इन पेयर्स, अगर अब यहाँ पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 होगा। करें 23 क्रोमोजोम पेयर्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना पाए जाएंगे पेयर्स क्रोमोजोम, 23। कितने क्रोमोजोम, 46, इन विच 22 पेयर्स क्रोमोजोम द मेल्स एंड फीमेल्स आर द कॉल्ड ऑटोसोम। ये जो 22 मतलब कि अगर बोला जाए कि जो 22 क्रोमोजोम होते हैं, 22 नहीं 22 पेयर या 22 पेयर्स क्रोमोजोम जो होते हैं, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है, जिसे बोला जाता है कि ऑटोसोम। ये ऑटोसोम मेल्स और फीमेल्स में क्या, जैसे कि हमारे अंदर भी 2 आंख, फीमेल के अंदर भी आईज, यहीं पे नोच, ईयर, कान, हाइट, ये
डाइजेस्टिव हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो भी चीजें, सारी चीजें क्या होता है, ये ऑटोसोम होता है। जो हमारे अंदर होगा वो फीमेल्स के अंदर भी होगा। इसे कहते हैं कि 22 पेयर जो क्रोमोजोम होते हैं ये क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। बचा 1 पेयर, ये डिसाइड करता है जेंडर्स को, और यही सेक्स क्रोमोजोम होता है। ओनली 1 पेयर क्रोमोजोम्स इज द डिफरेंट बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स, दोज पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम। जो वही यही एक पेयर जो क्रोमोजोम है यही सेक्स क्रोमोजोम है, और यही डिसाइड करेगा जेंडर्स को। 22 पेयर्स क्या होते हैं, कॉमन्स होते हैं, जो मेल्स में होगा वही फीमेल्स में भी होगा। कितने पाए जाते हैं, 46। अगर पेयर्स बात करा जाए 23 में से 22 कितने होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, जो दोनों में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल्स में। 1 पेयर जो क्रोमोजोम होते हैं वो केवल मेल्स में पाए जाएंगे या फीमेल्स में पाए जाएंगे। 1 वही डिसाइड भी करते हैं कि आप क्या मतलब मेल्स जेंडर्स को, जैसे अगर एक्स और वाई आया तो क्या मेल्स हुए, एक्स और एक्स हुआ तो क्या हो जाएंगे, फीमेल्स हो जाएंगे। जैसे इसमें दिया है वाई क्रोमोजोम, ये मान लीजिए मेल्स है, ये फीमेल्स है, मानना क्या है ही। वाई क्रोमोजोम्स और रिस्पॉन्सिबल मेल्स। अब इनके अंदर देखिए एक्स वाई हेट्रोजाइगस पेयर्स में है, और उसके बाद क्या हुआ है इनके अंदर, एक्स एक्स होमोजाइगस। इसका एक्स और इसका एक्स दोनों अगर एक्स एक्स आ गए मिले, यहां से एक्स, यहां पापा का एक्स एंड मम्मी का एक्स आकर के अगर दोनों एक्स एक्स मिलना, जो फीमेल या बेबी होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, फीमेल बनेगा। अगर पापा का वाई और मम्मी का एक्स जब आकर के इनका जब बनेगा, जो न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर, जो गैमेट्स के अंदर, तो क्या होगा, जाइगोट्स बनेंगे जो, या एम्ब्रियो के बाद जो न्यू उनकी जो बेबी होगी, उनके बेबी के अंदर जो एक्स और वाई जाएगा तो क्या हो जाएगा उनके अंदर, वो डिसाइड क्या करेगा, मेल्स बनेगा। एक्स से एक्स आएगा, पापा के एक्स आएगा, और मम्मी के एक्स मतलब फीमेल, पापा के एक्स मम्मी के एक्स मतलब मेल्स, पापा का वाई मम्मी के एक्स मतलब मेल्स। अच्छा ये बात देखे तो दोनों में मम्मी का एक्स जा रहा है, पापा के एक में एक्स एक वाई, तो मतलब जिसमें पापा का वाई जा रहा है वही मेल डिसाइड कर रहा है। यही बात कर रहा कि वाई क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्स, वाई क्रोमोजोम क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्स, एक्स क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल्स, एक्स क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल्स। मतलब इनका दोनों एक्स क्रोमोजोम जो है ये करेंगे किसमें, अगर इनका इनके पास तो एक्स ही है। अगर सही बात करें यहां से ये लाइन यहां आना चाहिए, ये और ये लाइन यहां जाना चाहिए, इनका डिसाइड कर रहा। अगर एक्स जा रहा है इनका फीमेल बन रहा, अगर इनका वाई जा रहा है तो मेल बन रहा है। इनका तो दोनों में एक्स है, हो जाएगा। फिर क्या है, व्हेन गैमेट्स फॉर्म कैसे होते हैं, सो 1 क्रोमोजोम फ्रॉम ईच पेरेंट्स इन कॉम्बिनेशन कंबाइंड फ्रॉम द ऑल। मतलब 1 क्रोमोजोम फ्रॉम ईच पेरेंट से, मतलब एक क्रोमोजोम पापा के एक मम्मी के मिल करके क्या करे, कंबाइन हो रहे थे, और न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऑफस्प्रिंग कर दीजिए, बेबी के अंदर क्या हो रहे थे, वो फॉर्म हो रहे थे। वही बात इन्होंने कहा, और यहां पे गैमेट्स फॉर्म कर रहे थे, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ये गैमेट्स इनके अंदर आ रहा था, मेल्स या फीमेल्स के अंदर। मतलब इंपॉर्टेंट बात यहां थी, वाई इज क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर्स कर लीजिए या मेल्स कर लीजिए, ठीक है, एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल्स। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे बड़ी अच्छा प्यारा इमेज है, बेबी है। अब मान लीजिए कह रहे हैं, अब इससे पता चला गया कि जो मेल्स मतलब कि डिसाइड कौन कर रहा था, मेल्स, क्योंकि फीमेल होमोजाइगस दोनों एक्स एक्स थे उसके पास, मेल्स के एक्स एंड वाई था, मतलब हेट्रोजाइगस था। जब एक्स मेल का जा रहा था फीमेल के एक्स का, तो क्या जो गैमेट्स बन रहे थे उसका क्या हो रहा था कि वहां पे जो गैमेट्स बनने के बाद क्या हो रहा था, अगर पापा का अगर एक्स मम्मी के एक्स, तो क्या हो रहा था, बेबी बन रही, लड़की बन रही, गर्ल्स बन रही थी, फीमेल्स बन रही थी। लेकिन पापा का वाई और मम्मी के एक्स जब जा रहा था, गैमेट्स जब फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि मेल्स बन रहा था या बॉयज बन रहा था। तो इससे मतलब ये चला कि डिसाइड कौन कर रहा था, पापा या मेल्स डिसाइड कर रहा था। तो वही बात कर रहा है, दी सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है, दैट हैपन इनसाइड ए ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन द मेल्स। सेक्स डिटर्मिनेशन कौन डिसाइड करता है,
मेल्स पे। ये तो बात गलत है कि जो गांव में लोग ये मतलब दूसरे फीमेल के ऊपर वो करते हैं कि नहीं, मतलब इसके मतलब फीमेल के अंदर कमी है या दिक्कत है जिसके कारण लड़की ही लड़की या बेबी मतलब गर्ल्स ही गर्ल्स पैदा हो रही हैं, बॉर्न हो रही हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, ये डिसाइड करता है मेल्स, फीमेल्स नहीं। वही कह रहे हैं कि जो फीमेल के ऊपर उंगली उठाते हैं कि मतलब फीमेल्स के कारण या कमी के का कुछ दिक्कत की वजह से जो फीमेल बेबी ही बेबी लड़की गर्ल्स ही फॉर्म हो रही है, तो ये नहीं, ये फीमेल्स नहीं डिसाइड करेगी, मेल्स डिसाइड करते हैं। यही करा, the sex determination that happen inside the human being depends on the male parent, क्या मेल पेरेंट्स, कि लड़का होगा कि लड़की होगी, फीमेल नहीं डिसाइड करे, क्योंकि फीमेल्स तो होमोजाइगस है। बात वहां पे आती है जब आगे चल के हम लोग जब पढ़ेंगे कि भाई तो फीमेल्स गैमेट्स कोई रोल नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे कि कैरियर का होता है कैसा इफेक्ट, डिजीज के बारे में कुछ पढ़ेंगे आगे चल के और जब चीजें देखने को मिलेगी तो वहां पे मिलेगा। बट यहाँ अगर सेक्स डिटरमिनेशन की बात की जाए तो इसे मेल से डिसाइड करता है, फीमेल्स नहीं करता। फीमेल्स के बारे में ऐसा मतलब कि निगेटिव थॉट सोचनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग एक चैप्टर्स खत्म हो गया। बता रहे थे कि छोटा सा प्यारा सा चैप्टर्स है, और इसमें हम लोग जब इसकी पिछली चैप्टर्स जब पढ़ लिए थे, क्या पढ़े थे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उसी में सारी चीजें पढ़ गए थे, वेरिएशन। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मिला हेरिडिटी, टॉपिक्स चैप्टर्स है हेरिडिटी, बस उसमें एक टॉपिक्स वही हेरिडिटी मिला। मेंडल के बारे में हम लोग पढ़े। हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी की अगर बात करें कि पेरेंटल कैरेक्टर जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर रिप्रेजेंट हो, एक्सप्रेस हो, दिखे, मम्मी पापा के कैरेक्टर बच्चों में आए। कुछ आगे चल के जब हम लोग देखेंगे हेरिडिटी के बारे में, कुछ कैरेक्टर ऐसे जो सेम टू सेम दिखते हैं कि पापा के अंदर अगर डोमिनेंट हेयर्स होते, पापा के ईयर पे अगर हेयर्स है तो बच्चे के अंदर जाता है, तो ये क्या होते हैं कि हेरिडिटी है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि पेरेंटल कैरेक्टर्स जो बच्चों में दिखे, ऑफ स्प्रिंग में दिखे, तो इसे हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी दो तरह का होता है, एक होता है इनहेरिटेटेड ट्रेट्स, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेटेड ट्रेट्स क्या होता है, जो कि मम्मी पापा के कैरेक्टर्स बच्चों में दिखे, जैसे कि हाइट्स हो गया, स्किन कलर्ड हो गया, आईज कलर्ड हो गया, ये क्या हुआ है इनहेरिटेटेड करेक्ट मतलब ट्रेट्स है। दूसरा क्या होता है कि दूसरी बात ये होती है कि जैसे एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स में हम लोग बात करे थे कि जो मतलब कि बेबी होता है या ऑर्गेनिज्म होता है या मेल्स होता है या फीमेल्स होता है, वो खुद डेवलप करता है, जैसे कि स्विमिंग, साइकिलिंग एंड सिंगिंग, ये सब क्या है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं। फिर हम लोग वेरिएशन के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा कैसे हो रहा था। फिर वहां पे आए मेंडल जी, मेंडल जी को गिगरजान मेंडल्स के बारे में उन्होंने क्या पाइसम सटाइवम लिए थे, पाइसम सटाइवम लिए थे, उसमें 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 7 ट्रेट्स लिए थे, जो कि हम लोग सातों बता दिए कौन कौन, राउंड एंड शेप, साइज, कलर, पॉट पोजीशन, पॉट शेप, और उसके बाद फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, टर्मिनल के एक्सियल पे फ्लावर खिलेगा। उसके बाद जब फिर आगे चलते हैं प्लांट साइड, ये 7 उनके करेक्टर्स थे। सातों करेक्टर्स बहुत इजीली नेक्स्ट जनरेशन में शो ऑफ हो रहे थे। फिर मेंडल में हमने देखा कि 3 का इन्होंने लिया था, 3 क्या करेक्ट वो लिए थे, इनके रूल्स थे, जैसे कि फर्स्ट 3 लॉ लिए थे। पहला का था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, तीसरा था लॉ ऑफ इनकम्बिनेंट, मतलब कि तीसरा था दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। हमने तीनों देखा कि डोमिनेंट कहाँ एक्सप्रेस कर रहा था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि 50% जाता है, मतलब एक पेरेंटल से ऑफ स्प्रिंग के अंदर। थर्ड हम देखे थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है भाई, जो उसका एक्सप्रेस है वो अपना दिखाएगा, वो अपना जो है जा रहा था कि वो अपना दिखाएगा, अपना अपना दिखाएंगे। फिर इसमें हम देखें जीन्स क्या होता है, एलिल क्या होते हैं। जीन्स मतलब क्या, जीन्स जो होता है कैरेक्टर्स डिसाइड करता है। एलिल क्या होता है, पेयर्ड में होता है, जैसे कि टाल अगर जीन्स जैसे मान लीजिए कलर्ड है और कलर्ड में जो गोरा या काला होगा, ये क्या है, ये एलिल है। जीन्स भी देखें, एलिल भी देखें। होमोजाइगस क्या होता है, दोनों सेम कैरेक्टर्स हो या टॉल्स, दोनों प्योर टॉल्स हो या प्योर डॉर्फ हो, होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब जो हाइब्रिड्स हो, दोनों के मिक्स हो 50%, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। फिर उसके बाद उसमें बात यह है कि होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के साथ साथ ये हुआ कि जो कैपिटल होता है टी, या जो चीज डोमिनेंट होता है एक्सप्रेस करता है, कैपिटल या डोमिनेंट हमेशा मतलब कि अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंसी दिखाते हैं, ठीक है, जो टॉल होते हैं। फिर और सेक्स डिटर्मिनेशन में तो मेल ही डिसाइड करता है कि मेल बनेंगे कि फीमेल्स बनेंगे, और सेक्स डिटर्मिनेशन में टेम्परेचर भी डिसाइड करता है जेंडर्स को। और खास करके यहाँ तक चैप्टर्स हम लोग खत्म किए। ठीक है, बायोलॉजी सीरीज हमें लगता है यहाँ से खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स को फिजिक्स में
एंट्री करेंगे और फिजिक्स को अच्छे से विथ न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे और सोच रहे हैं कितना जल्दी ये चैप्टर्स आप सबका ये सीरीज खत्म हो, पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसे केमिस्ट्री सीरीज खत्म हो गया, बायोलॉजी सीरीज भी खत्म हो गया, अब साइंस पार्ट है, साइंस पार्ट जैसे ही खत्म होता है फिर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि सर जो एनसीईआरटीज़ के लाइन बाय लाइन थे, थोड़ा उसे भी कंटिन्यू कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। कोई बात नहीं, जैसे ही चीज़ें होती हैं 3 से 4 क्लासेस के बाद आप सबके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यू हैं, वो सब कराने के बाद फिर से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप सबकी क्लासेस को कंटिन्यू वो से किया जाएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू, कंटिन्यू आप सब पढ़ते रहिए। जो भी चीज़ें हो, जो डाउट हो या कुछ हो, आप सब कमेंट सेशन में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।